Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. देवाच्या नावाची स्तुती असो. For our meditation, shall we turn to the book of Psalms 50 verse 5. आज के ध्यान के लिए आओ धर्मशास्त्र से भजन 50 के 5 को हम लोग पढ़ेंगे. आजच्या आपल्या मननासाठी स्तोत्र संहिता अध्याय 50 त्याचे 15वे वचन वाचूयात. 50 verse 5. भजन 50 वचन 5. अध्याय 50 वचन 5. ज्यांनी यज्ञ करून माझ्याशी करार केला आहे त्या माझ्या भक्तास माझ्याजवळ एकत्र करा. मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है. Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. देवाच्या नावाची स्तुती असो. The Bible is full of covenants. धर्मशास्त्र पूरा वाचाओं से वायदों से भरा है. आपण पाहतो संपूर्ण नियमशास्त्र कराराने आणि अभिवचनाने भरलेला आहे. From the book of Genesis till the end we read about covenants. उत्पत्ति के किताब से आरंभ से ही हम कई वाचों को वायदों को देख सकते हैं. उत्पत्तीच्या पुस्तकापासून सुरुवातीपासूनच खूप सारे करार आणि अभिवचन आपण पाहतो. They say that there are about 20 covenants in the Bible. इस प्रकार कहा जाता है कि 20 वाचा धर्मशास्त्र में पाया जाता है. असे म्हटले जाते की पवित्र शास्त्रामध्ये 20 करार केलेले आहेत. But I will not mention about everything. I would like to place before you only 5 covenants, 5 important covenants. लेकिन वो सारे 20 वाचाओं को तो आज मैं आपके सामने साझा करना नहीं चाहता, किंतु केवल 5 मुख्य वाचाओं को आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहूंगा. परंतु त्या 20 करारांना मी आज तुमच्या समोर ठेवणार नाही, परंतु त्यापैकी प्रमुख जे 5 आहेत ते मी आपल्या समोर मांडेल. We who have come to the end of the times, we need to have an understanding, a proper understanding about these covenants. हम लोग जो अंतिम दिनों में आकर के पहुंचे हैं, परमेश्वर के इन वाचाओं के बारे में एक सही समझ और ज्ञान हमें होना चाहिए. आपण जे या शेवटल्या काळामध्ये येऊन पोहोचलो आहोत, आपल्याला देवाच्या कराराबद्दल विशेष अशी समज असली पाहिजे. What is the exact meaning of the word covenant? ये वाचा का सही अर्थ क्या है? या करार ह्या शब्दाचा योग्य अर्थ काय? In the Hebrew language, the word used is berit. इब्री भाषा में इस वाचा शब्द को बेरीट शब्द के साथ उपयोग किया गया है. इब्री भाषेमध्ये ह्या करार शब्दाला बेरीत असे म्हटलेले आहे. 2 parties agree together on a particular thing. एक विशेष बात के लिए 2 जो झुंड के लोग हैं आकर के वहां पर इकट्ठा होते हैं. एका विशिष्ट गोष्टीसाठी 2 पक्ष सहमती दर्शवतात. Not out of compulsion, not out of any other thing, that they both agree together that they will have a covenant between one another. ये दोनों पक्षधारी व्यक्ति किसी दबाव में या किसी लालच में आकर के नहीं, किंतु एक ही बातों में सहमति होते हुए एक बात के लिए एक जगह में इकट्ठा होते हैं. हे दोन्हीही पक्ष कोणत्याही सक्तीने नाही, कोणत्याही दबावाने नाही, तर सहमतीने एखाद्या गोष्टीसाठी तयारी दर्शवतात. In the Old Testament they had a ritual. पुरातन नियम में इस प्रकार एक रीति था. आणि जुन्या करारामध्ये अशी एक रीत होती. They cut the animal into 2. उन लोग कोई भी पशु को काटते थे, 2 भाग में उसको बांटते थे. आणि कोणत्याही जनावराला कापून ते 2 भागामध्ये विभाजित असे. And they too would pass, these people who are involved in that would pass through those 2 pieces. और जो ये दोनों पक्ष के लोग जो एक दूसरे के साथ वाचा बांध रहे हैं, ये कटे हुए दोनों मार्क्स के बीच में से उन्हें गुजरना पड़ता था. आणि हे जे 2 पक्ष ज्यांच्यामध्ये करार होत आहे, त्या कापलेल्या जनावराच्या मधून त्यांना जावे लागत असे. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. देवाच्या नावाची स्तुती असो. When once it is made, it is binding, and till death. और एक बार ये वाचा बांध दिया गया है तो ये मृत्यू तक वो वैसे ही स्थिर बना रहता है. आणि समजा एकदा तो करार झाला म्हणजे तो मरेपर्यंत असे. So also we have got something to do with the covenant with God.
we have to do a covenant with the living God. वैसे ही हमको भी हमारे जीवित परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधना है। त्याचप्रमाणे आपल्याला देखील आपल्या जिवंत देवाशी करार करायचा आहे. So then, now knowingly or unknowingly, we have made covenant with hell and death. वर्तमान हमारे जाने अनजाने हमने मृत्यु और अधोलोक के साथ एक वाचा बांध रखा है। परंतु सध्या कळत न कळत आपण अधोलोक आणि नरकाशी करार केलेला आहे. But thank God, God has brought many out of that. There may be few, but we believe by the end of the convention they'll also be delivered from this. लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम में से बहुत तेरे उस नरक के वाचा से बाहर निकल आए हैं। यद्यपि कुछ हैं जो अब भी उस वाचा में बंधे हुए हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सम्मेलन की समाप्ति होने के साथ ही साथ उन्हें भी परमेश्वर उस नरक के वाचा से बाहर निकाल लेगा। तरी देखील मी देवाचा धन्यवाद मानतो की आपल्यापैकी जास्त नाही, परंतु थोड्या लोकांना देवाने त्यातून बाहेर काढले आहे. परंतु अजून जर काही उरलेले असतील त्यांना देखील देव त्या नरकाच्या अधोलोकाच्या करारातून बाहेर काढेल असा माझा विश्वास आहे. But the children of Israel, though they had made a covenant once upon a time, they departed from the living God. यद्यपि इज़राइल के संतान लोग जीवित परमेश्वर के साथ एक समय में वाचा बांधा था, तो भी वे लोग उस जीवित परमेश्वर को भूल के उससे वो दूर चले गए. एकेकाळी इस्रायली लोकांनी देखील जिवंत देवासोबत करार केला होता, तरी देखील ते जिवंत देवाला सोडून गेले. They walked in their own paths. They would not obey the commandments of the Lord. They did what their minds and flesh desired. और वे लोग परमेश्वर के वाचा को तोड़ते हुए, परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन ना रहते हुए, अपने शरीर की इच्छा के अनुसार, अपने मन के आग्रह के अनुसार अपनी ही मनमानी करने लगे. ते देवाच्या करारानुसार न राहता का देवाच्या नियमशास्त्रानुसार न जगता स्वतःच्या इच्छेनुसार मर्जीनुसार करू लागले. That is why, speaking through prophet Isaiah, he says in chapter 28 verse 15, और यही बात यशायाह की किताब 28वें अध्याय के 15 वचन में परमेश्वर भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा ये बात बता रहा है. आणि हीच गोष्ट यशायाह संदेशाद्वारे परमेश्वर यशायाह 28वा अध्याय 15व्या वचनामध्ये सांगत आहे. तुम्ही म्हणता आम्ही मृत्यूबरोबर करार केला आहे, अधोलोकाबरोबर संकेत केला आहे. संकटाचा लोट येईल तेव्हा तो आम्हावर येणार नाही, कारण आम्ही लबाडीचा आश्रय केला आहे व कपटाखाली दडून राहिलो आहो. तुमने कहा है हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है. इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास ना आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं. Because ye have said, we have made a covenant with death, and with hell are we at agreement. When the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us. For we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves. praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. देवाच्या नावाची स्तुती असो. Is there anyone here who has made a covenant with death and hell? क्या यहाँ पर ऐसा कोई भी है जिसने मृत्यु और अधोलोक के साथ कोई वाचा बांधा हो? या ठिकाणी असे कोणी लोक आहेत का ज्यांनी मृत्यू आणि अधोलोकासोबत करार केला आहे? What is the meaning of the word hell? ये अधोलोक शब्द का अर्थ क्या है? अधोलोक किंवा नरक ह्या शब्दाचा अर्थ काय? World of the dead. और ये मरे हुए लोगों का एक जगत या दुनिया. मृत्यूची World of the dead. मरे हुओं का दुनिया या जगत, मृत्यू की दुनिया. ते मृत्यूचे जग आहे. They all are dead in sins and trespasses. They don't have life. उन लोग अपने पाप और दोषों के कारण मरे हुए हैं और उनमें कोई जीवन नहीं. ते पाप आणि दोषांमुळे मेलेले आहेत, त्यांच्यामध्ये जीवन नाही. In Greek, the word Sheol is used. और इसके लिए यूनानी भाषा में शियोल शब्द का प्रयोग किया गया आणि है. त्यासाठी युनानी भाषेत शियोन असे शब्दाचा अर्थ त्या ठिकाणी नमूद केला आहे. Once upon a time, we were all in that. एक समय था हम सब उसी अवस्था में थे, वहीं थे. एक अशी वेळ होती की आपण सर्वजण त्यामध्ये होतो. We did things which were displeasing God. हम लोग एक ऐसे लोग थे जो परमेश्वर को अप्रसन्न करते थे. आपल्यामध्ये अशा खूप साऱ्या गोष्टी होत्या ज्या देवाला प्रसन्न करत नव्हत्या. We all know that God is a holy God. हम इस बात को नहीं जानते थे कि हमारा ईश्वर पवित्र परमेश्वर है. आपल्याला ही गोष्ट माहित नव्हती की आपला देव पवित्र आहे. Adam and Eve, when they were created and when they were put in the Garden of Eden,
और जब आदम और हव्वा को सृष्टि किया गया और जब अदन की वाटिका में उसे रखा गया, ज्या वेळेस आदाम आणि हव्वेला निर्माण केले आणि एदेन बागेमध्ये त्यांना ठेवले, They walked with them, they talked with them, they were close to God. वे परमेश्वर के साथ चलते थे, फिरते थे, बातें करते थे, बहुत ही समीप थे, नजदीक थे। ते देवासोबत बोलत होते, चालत होते, फिरत होते, देवासोबत त्यांची जवळीक होते. But when they hearkened to the counsel of Satan, किंतु जब शैतान की बातों को या सलाह को उसने माना, परंतु ज्या वेळेस सैतानाचा सल्ला त्याने मानला, the relationship between God and man was severed. मनुष्य और परमेश्वर के साथ का वो संबंध टूट गया। मनुष्य आणि देवामध्ये असणारा तो नाते तुटले. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। देवाच्या नावाची स्तुती असो. God wants to make covenant with his people. God wants that covenant to be kept. और परमेश्वर चाहता है कि वो अपने लोगों के साथ वाचा बांधे और वो चाहता है कि हमारे बीच की वाचा बरकरार बने रहे। आणि देवाची ही इच्छा आहे की त्याने मनुष्यासोबत तो करार करावा आणि त्याची अशी देखील इच्छा आहे की तो सांभाळून ठेवावा. Otherwise, we automatically make a covenant with hell and death. और अगर हम परमेश्वर के साथ वाचा नहीं बांधेंगे तो अपने आप हम मृत्यु और अधोलोक के साथ वाचा बांध बैठेंगे। आणि जर आपण देवासोबत करार केला नाही तर आपोआप आपण मृत्यू आणि अधोलोकासोबत करार करू. I'll mention 3 things which separates us from God, and then there are many more things, 3 important things. 3 बातें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। बहुत सारी बातें होने से भी 3 मुख्य बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। परमेश्वरापासून दूर करणाऱ्या खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, परंतु त्यापैकी 3 गोष्टी मी नमूद करतो. If we are doing any one of these things, we must understand that we have already made covenant with hell and death. अगर मैं बताने वाले इन 3 बातों में कोई भी काम अगर आप करते हो तो आप इस बात को समझ लेना कि वो काम को करते हुए हम मृत्यू और अधोलोक के साथ वाचा बांध चुके हैं। आणि या 3 गोष्टींपैकी जर कोणतेही काम तुम्ही करत असाल तर तुम्ही समजून घ्या की तुम्ही मृत्यू आणि अधोलोकासोबत करार केलेला आहे. When we turn to the book of 1 John chapter 2 verse 16, पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 16 वचन को देखने से, पहिले योहानाचे पत्र 2 अध्याय 16 वचन पाहिले असता, कारण जगात जे सर्व आहे ते म्हणजे देहाची वासना, डोळ्याची वासना व संसाराविषयीची फुशारकी ही पित्यापासून नाहीत तर जगापासून आहेत. क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, they are not of God, they are of this world and the prince of this world. शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है परंतु इस संसार से और संसार के अधिपति की ओर से हुआ है. देहाची वासना, डोळ्यांची वासना, संसाराविषयी असणारी फुशारकी ही पित्यापासून नाही तर जगापासून आहेत. If you look at a particular thing, you want that. आप कोई कुछ भी चीज को देखते हो आपको वो तुरंत चाहिए. जर तुम्ही कोणती विशिष्ट गोष्ट पाहिली तर ती तुम्हाला पाहिजे असते. Need is one thing, greed is something else. आपकी जरूरत एक बात है, लालच दूसरी बात है. गरज वेगळी गोष्ट आहे, परंतु त्याचे लालच करणे किंवा अभिलाषा बाळगणे वेगळी गोष्ट आहे. You may have enough money, so you crave for things. और आपके पास बहुत सारे पैसा है, इसके लिए आप बहुत सारी बातों को समेटना चाहते हो, लेना चाहते हो. आणि जर तुमच्याकडे जास्त पैसा असेल तर तुम्हाला खूप साऱ्या गोष्टींची लालसा लागेल. You have a wife, you have a husband, but you want someone else. आपके पास पति है, पत्नी भी है, फिर भी आप दूसरे की ओर देखते हो. तुमच्याकडे पती असेल, पत्नी असेल, तरी देखील तुम्ही इतर व्यक्तीकडे पाहाल. If there is anyone indulged in these things, you must understand you have made a covenant with hell and death. इस प्रकार के कोई भी कामों में अगर आप शामिल हो तो आप इस बात को जान ले कि आपने मृत्यू और अधोलोक के साथ वाचा बांध रखा है. तुमच्यापैकी जर कोणत्याही या गोष्टीमध्ये कोणी अडकलेले असेल तर समजून घ्या की तुम्ही मृत्यू आणि अधोलोकासोबत करार केलेला आहे. As we read in that Bible text, that is Isaiah chapter 28 verses 15 and 16. और जैसे हमने यशायाह की किताब के 28वें अध्याय के 15-16 वचन में पढ़ा, ज्याप्रमाणे यशाया 28वा अध्याय 15 आणि 16 वचनामध्ये आपण वाचले. So then we see there that they have made lies their refuge. उन्होंने झूठ को अपना शरण बनाया है. खोट्याला त्यांनी आपले शरणस्थान, आश्रय असे केले. Now, when Jesus was mentioning about the truth, Pilate asked,
what is truth. और जब प्रभु यीशु मसीह सत्य के बारे में बातें कर रहा था तो पिलातुस ने उससे समय में पूछा, सत्य क्या है? ज्या वेळेस येशू ख्रिस्त सत्याविषयी बोलत होता त्यावेळेस पिलाताने प्रश्न विचारला की सत्य काय. He doesn't have any understanding about the word truth. He has come up to that position by lying and hook and crook. और ये पिलातुस जो एक ऊंचे पदवी पे दिखाई दे रहा है, सत्य के बारे में समझ नहीं रखता, किंतु झूठ का सहारा लेकर के वो ऊपर चढ़ बैठा है. आणि पिलात ज्या मोठ्या पदावर येऊन पोहोचला होता त्याला त्या सत्य ह्या शब्दाचा अर्थ माहित नव्हता, कारण की लबाडी करून असे तसे काहीही करून त्या पदावर तो पोहोचला होता. The world doesn't know what truth is. Somehow it is called survival of the fittest. और दुनिया इस बात को नहीं जानती कि सत्य क्या है, और उन लोग यही सोचते हैं कि जो सबसे तगड़े हैं, मजबूत हैं, वही केवल बचेगा. आणि सत्य ह्या जगातील लोकांना माहित नाही. त्यांना हेच वाटते की जे धष्टपुष्ट आहेत तेच बचावले जातील. You use your muscle power, you use your money power, and then you use your intelligence to manipulate things, and you try to get those things. अपने बाहुबल के बल से, अपने धन संपत्ति के ताकत से बातों को उलटफेर करके तो किसी भी चीज को पा सकता है या किसी भी स्थान में पहुंच सकता है. तुमच्या बाहुबलाचा शक्तीचा तुम्ही वापर करू शकता. तुमच्या धनसंपत्तीच्या पैशाच्या वापराने तुम्ही कोणत्याही गोष्टीची उलटफेर करून त्याला मिळवू शकता. We cheat man, we cheat the government also. हम लोग मनुष्य को भी धोखा देते हैं, सरकार को भी धोखा देते आपण हैं. मनुष्यांना त्याचप्रमाणे सरकारला देखील फसवतो. We try to evade income tax and GST. और हम लोग इनकम टैक्स, जीएसटी से बचने की कोशिश करते हैं. आपण इन्कम टॅक्स आणि जीएसटी पासून वाचण्याचा प्रयत्न करतो. Do you know that all these things are lie in the presence of God? ये सारी बातें परमेश्वर की दृष्टि में झूठ है, इस बात से आप अनजान ना रहो. परंतु ह्या गोष्टीपासून तुम्ही वंचित राहू नका की ह्या सर्व गोष्टी देवाच्या दृष्टीमध्ये चुकीच्या आहेत. Jesus set a beautiful example before us. यीशु मसीह ने हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर एक उदाहरण रखा है. प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या समोर एक सुंदर असा नमुना किंवा उदाहरण ठेवले आहे. Render unto God that which belongs to God, and render unto Caesar that which belongs to Caesar. जो कोई परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो. जे काही देवाचे आहे ते देवाला द्या, जे काही कैसराचे आहे ते त्याला द्या. From today onwards, you are going to make a decision in the presence of God. I'll be faithful in all such things. और आज ही आप इस बात का निर्णय लें कि मैं अब से सारी बातों में, इन सारी बातों में मैं विश्वास योग्य रहूंगा. आज तुम्ही अशा प्रकारचा निर्णय घ्या आणि म्हणा की मी सर्व गोष्टींमध्ये विश्वास योग्य राहील. Are you faithful to your husband or your wife? क्या आप आपके पति या पत्नी के प्रति विश्वास योग्य हो? तुम्ही तुमचे पती किंवा पत्नीबद्दल किंवा त्यांच्यासोबत विश्वास योग्य आहात काय? Are you obedient to your parents and elders? क्या आप आपके प्राचीनों के या माता पिता के अधीन रहते हो? तुम्ही आपल्या आई वडिलांच्या, आपल्या वडीलधाऱ्या लोकांशी विश्वास योग्य आहात काय? Have you taken anything back which you have left once? जो भी कुछ आपने एक बार छोड़ दिया था, क्या आपने उसको दोबारा इस्तेमाल करना या लेना शुरू किया है? एकेकाळी तुम्ही जे काही सोडले होते ते पुन्हा तुम्ही हिरावून घेतले काय? We had forsaken, we had made a decision in the presence of God, I will not do it again. और हमने ये निर्णय लिया था, ये वाचा परमेश्वर से बांधा था कि मैं इसे नहीं खाऊंगा या इसे मैं नहीं करूंगा करके. तुम्ही ते सोडून दिले होते आणि देवासोबत असा करार केला होता की मी ती गोष्ट पुन्हा करणार नाही. That means you are again making a covenant with hell and death. और अगर उसी चीज को आप दोबारा करते हो तो उसका अर्थ यह हुआ कि आप दोबारा अधोलोक और मृत्यु के साथ एक वाचा बांध रहे हो. आणि तीच गोष्ट जर तुम्ही पुन्हा करत असाल तर याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही त्या मृत्यू आणि अधोलोकासोबत करार करत आहात. When we commit sin, we are making a covenant with hell and death. When we lie, we are making a covenant with hell and death, because Satan is a liar and father of lies. जब हम पाप करते हैं या झूठ बोलते हैं, उस समय में हम मृत्यु और अधोलोक के साथ वाचा बांधते हैं, क्योंकि शैतान जो है वो मृत्यु, वो झूठ का और झूठों का पिता है. आपण ज्या वेळेस पाप करतो किंवा खोटे बोलतो त्या वेळेस आपण मृत्यू आणि अधोलोकासोबत करार करतो, कारण सैतान जो आहे तो पापाचा पिता, खोट्याचा पिता आहे. When we take back the things which we are once left,
we are again making a covenant with hell and death. जो चीज हमने छोड़ दिया, उस छोड़े हुए चीजों को दोबारा अगर हम धर पकड़ते हैं तो हम दोबारा उस मृत्यु और अधोलोक के साथ वाचा बांधते हैं. एकेकाळी सोडलेल्या गोष्टी जर पुन्हा तुम्ही धरल्या आणि पुन्हा त्या घेतल्या तर तुम्ही त्या मृत्यू आणि अधोलोकाशी करार करत आहात. How about cricket, football, cinema and other things? और क्रिकेट के विषय में, फुटबॉल के विषय में, सिनेमा और अन्य अन्य बातों के संबंध में क्या? क्रिकेट, फुटबॉल, सिनेमा अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी. That which is left, it should be left forever. आपने जो उसे छोड़ दिया है सदा काल के लिए छोड़ दिया है. तुम्ही ज्या गोष्टी सोडल्या त्या सर्व काळासाठी सोडल्या. There was a person called William Pope. विलियम पोप नामक एक व्यक्ति था. विल्यम पोप नावाचा एक व्यक्ती होता. He was a good Christian as long as his wife was alive. और जब तक उसकी पत्नी जीवित थी तब तक एक बहुत ही अच्छा विश्वासी था. जोपर्यंत त्याची पत्नी जिवंत होती तोपर्यंत एक तो चांगला ख्रिस्ती व्यक्ती होता. But after her death, he slowly departed from God. किंतु उसकी पत्नी की मृत्यु के उपरांत वो धीरे धीरे प्रभु से दूर जाने लगा. परंतु त्याच्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर तो हळूहळू मागे जाऊ लागला. After his wife's death, he had connection with an infamous atheist. His name was John Payne. और उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद एक बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध एक नास्तिक था जिसका नाम जॉन था. वो उसके साथ जाकर के दोस्ती करता है. आणि त्याच्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर एक मोठा नास्तिक होता ज्याचे नाव जॉन पेन होते. त्याला जाऊन तो भेटला. Slowly, is altogether departed from God. और धीरे धीरे वो संपूर्ण रीति से ही प्रभु से दूर चला गया. हळूहळू पूर्ण रीतीने तो प्रभूपासून दूर गेला. They found pleasure in kicking the Bibles around that room. और बाइबल को इधर उधर लात मारने में उनको मजा आने लगा. बायबलला इकडे तिकडे लाथा मारण्यामध्ये त्यांना आनंद वाटू लागला. He was a child of God. He knew about God, and pastors tried to convince him. और वो एक समय में They tried to again bring him back. और प्रभु को वो जानता था, वो परमेश्वर को पहचानता था, लेकिन वो जो अब ऐसे कामों को करता है उसको इस बात को समझाने की कोशिश किए कि तू इस अवस्था से वापस बाहर आ जा. उसको बहुत समझाने के लिए पादरी ने कोशिश किया. आणि तो एक देवाचा लेकरू होता आणि तो ह्या सर्व गोष्टी करत असताना त्या ठिकाणी असणारे पालक त्याला पुन्हा आणण्यासाठी खूप धडपड आणि प्रयत्न करत होते. God gave him many chances. परमेश्वर ने उसको बहुत अवसर दिए. देवाने त्याला खूप संधी दिल्या. God will not throw a person like that. और परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को ऐसे उठा के फेंकता नहीं है. देव कोणत्याही व्यक्तीला असे फेकत नाही. Once, twice, and thrice. So many chances God gave एक him. मौका, दो मौका, एक अवसर, कई अवसर परमेश्वर ऐसे लोगों को देता है. 1, 2, 3 अशा खूप प्रकारच्या संध्या परमेश्वर आपल्याला देतो. Every time he would resist. He was stubborn and he turned his back. और हर बार वो उसका विरोध करता रहा. वो बहुत ही जिद्दी रहा, हठीला रहा और हमेशा परमेश्वर को पीठ दिखा करके निकल गया. आणि अशा खूप प्रकारे तो हट्टी राहिला, जिद्दी राहिला आणि तो परमेश्वराला पाठ दाखवून फिरून गेला. Finally, he was approaching the day of death. और एक दिन ऐसा आया कि वो बहुत ही मृत्यु के समीप जा पहुंचा. आणि एक दिवस असे झाले की तो मृत्यूच्या तोंडाशी आला. Terrors of death took hold of him. और वर्तमान मृत्यू का भय उसे धर पकड़ा है. आणि मृत्यूच्या भयाने त्याला पकडले. When pastors went again to his room to convince him, at least in the end, let him repent. और वर्तमान इस परिस्थिति में तो कम से कम वो अनुताप करे, पश्चाताप करे, वापस आ जाए बोल करके पास्टर जी उसके पास गए और पादरियों ने कई रीति से उसको समझाने बुझाने की कोशिश किया. आणि त्याच्या त्या अवस्थेमधून तरी तो त्याचे मन बदलेल, पश्चाताप करून पुन्हा येईल या विचाराने पाळक लोक त्याच्याकडे पुन्हा गेले. In Bible there is a verse, there is a dispensation. और बाइबल में एक शब्द है जो युग करके कहा जाता है. बायबल मध्ये युग किंवा काळ असा एक शब्द आहे. This doesn't extend forever and ever. There is a dispensation, there is a block there. और ये युग जो है, ये जो समय काल जो है वो सदा काल बना नहीं रहता है. उसका एक अंत दिन है, एक अंतिम समय होता है. आणि हा जो युग किंवा काळ असतो हा सर्वदा राहत नाही. त्याला कुठे ना कुठे तट असतो किंवा त्याला त्या ठिकाणी थांबावे लागते. By then his heart had become hardened. और उसका उस समय तक तो देखो हृदय बहुत ही कठोर हो गया है. त्याचे हृदय त्यावेळी फार कठोर झाले. He used these words, let them be as our eye openers. और ये सारी जो वचन जो उसने इस्तेमाल किया, ये सारी बातें हमारे लिए आंखें खोलने का कारण बन जाने दे. आणि ज्या काही गोष्टी त्याच्यासोबत घडल्या त्या सर्व गोष्टी आपल्यासाठी डोळे उघडण्याचे कारण ठरतील. Earlier he said, I could have, I did not. Now I want to, I cannot.
पहले वो इस बात को इस प्रकार वो बोलने लगा, पहले मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, अब मैं करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता। तो असे म्हणू लागला की तेव्हा मला करायची इच्छा नव्हती, मी केले नाही, आता मला करायची इच्छा आहे पण मी करू शकत नाही. May I repeat it once more? He said, I could have repented. I did not. Now I want to. I cannot. और एक बार मैं इस बात को दोहराता हूं, उस अंतिम दिनों में उस व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, मैं मन परिवर्तन कर सकता था लेकिन मैंने मन परिवर्तन किया नहीं, अब मैं मन परिवर्तन करना चाहता हूं, मुझसे होता नहीं. आणि मी ही गोष्ट पुन्हा एकदा सांगतो. तो म्हणाला की एकेकाळे मी पश्चाताप करू शकत होतो परंतु मी केला नाही, आता मला पश्चाताप करायचा आहे परंतु होत नाही. Is there anyone here who has hardened his heart, who is continuing in sin? Or is there anyone backslidden? You were enjoying the presence of God. Now you have departed from God. Even now God is giving you one more chance. यहाँ पर क्या कोई ऐसा है जो उसने अभी तक अपने हृदय को कठोर कर रखा है और पाप को करता ही जाता है, या कोई ऐसा है जो प्रभु को एक समय में जानता था लेकिन अभी वो पीछे हटी हुई दशा में दिखाई दे रहा है? परमेश्वर इन सारी बातों के माध्यम से आपको एक और मौका दे रहा है कि तू मन फिरा करके लौटा. आज देखील परमेश्वर या ठिकाणी बसलेल्यापैकी जर कोणी असा असेल जो पाप करून परमेश्वरापासून दूर गेला असेल, तो देवाच्या सानिध्यात नसेल, तर पुन्हा देव तुम्हाला आणू इच्छितो, किंवा तुम्ही मागे हटलेले असाल तर परमेश्वर पुन्हा तुम्हाला संधी देत आहे. What is the second thing which binds you and takes you to make you covenant with hell and death? दूसरी बात क्या है जिसको आप करने के माध्यम से आप नरक, आप अधोलोक और मृत्यू के साथ वाचा बांधते हो और वो आपको बांध के ले जाता है? आणि आता दुसरी गोष्टची काय, ज्यामुळे तुम्ही त्याच्याशी करार करता आणि तुमचा जो करार आहे तो मृत्यू आणि अधोलोकाशी होतो. You may be a believer, you may be an outsider, you may be a backslider, it doesn't matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है. हो सकता है कि तू एक विश्वासी हो या पीछे हटा हुआ एक व्यक्ती हो या एक नया व्यक्ती यहाँ पर आया हो. तुम्ही कोणीही असू द्या, त्याचा काही फरक पडत नाही. तुम्ही विश्वासी असाल, नवीन येणारे असाल किंवा मागे हटलेले असाल. You'll be surprised if I say it is sickness. You'll be surprised if I say it is sickness. और अगर आप इस बात से आश्चर्य होंगे अगर मैं ये कहूं कि वो कारण बीमारी है. आणि तुम्ही ही गोष्ट ऐकून आश्चर्यचकित व्हाल जेव्हा मी तुम्हाला सांगेल की ती गोष्ट म्हणजे आजारपण किंवा रोग किंवा आजार आहे. What do we read in the book of Luke chapter 13 verse 16? लूक रचित सुसमाचार अध्याय 13 के 16 वचन को पढ़ने के समय में लोककृत शुभवर्तमान अध्याय 13 त्याचे 16वे वचन वाचले असता, तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? ही तर अब्राहमाची कन्या आहे. पहा, हिला तर सैतानाने 18 वर्ष बांधून ठेवले होते. शब्बात दिवशी हिला या बंधनापासून सोडविणे योग्य नव्हते काय? And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan had bound, lo, these 18 years, be loosed from this bond on the Sabbath day? Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. देवाच्या नावाची स्तुती What असो. is the name given to her? यहाँ पर क्या नाम इसको इस स्त्री को दिया है? या स्त्रीला इथे काय नाव देण्यात आले? Daughter of Abraham. इब्राहिम की बेटी. अब्राहमाची कन्या. You may be a son of Abraham. आप You may be a daughter of Abraham. Are you tormented by sickness? आप एक अब्राहम के बेटे या बेटी होंगे तो भी क्या आप बीमारी से जकड़े हुए हो? क्या ये बीमारी आपको सता रहा है? कदाचित तुम्ही अब्राहमाचे मुलगा किंवा कन्या असाल तरी देखील हे आजार तुम्हाला त्रास देत आहे काय? Don't say that it is natural. आप इसको ये ना बोलो कि ये एक प्रकृति है. तुम्ही असे म्हणू नका की हे नैसर्गिक आहे. You say that we are living in a contaminated world, a polluted world. आप इस प्रकार बोलते होंगे कि हम एक ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर सब कुछ दूषित है, प्रदूषित है. आणि तुम्ही असे म्हणू शकत असाल की आपण दूषित आणि प्रदूषित अशा जगामध्ये जगत आहोत. Yes, due to environmental problems, you may become sick. We don't deny that. हम इस बात को इनकार नहीं करते कि प्रकृति में होने वाले इस प्रदूषण से बीमारी आता है. आणि या गोष्टीला आम्ही नकारू शकत नाही की नैसर्गामध्ये पसरणाऱ्या प्रदूषणामुळे आपण आजारी पडतो. But when you have an understanding that Jesus died not only for your sins but your sicknesses too.
किंतु जब आप इस बात की समझ रखते हो कि प्रभु यीशु मसीह ना केवल आपके पाप के क्षमा के लिए मरा, किंतु वो आपकी बीमारियों के लिए भी वो मारा गया है। परंतु तुम्ही ही गोष्ट समजून घ्या की प्रभू येशू ख्रिस्त फक्त आपल्या पापासाठी मरण पावला नाही, तर आपल्या आजारांसाठी, रोगासाठी देखील मरण पावला. Who was bound this daughter of Abraham? किसने इस अब्राहिम के बेटी को बांध रखा है? अब्रामाच्या कन्येला कोणी बंदिस्त केले होते? Did God bind her? क्या परमेश्वर ने उसको बांधा है? देवाने तिला बांधले काय? Did angel of God bind her? क्या परमेश्वर के स्वर्गदूत ने इसको बांधा है? तिला देवदूताने बांधले काय? Did the vagaries of weather bind her? और क्या उसको अलग अलग प्रकृति या मौसमों ने बांधा है? वेगवेगळ्या ऋतूंनी किंवा निसर्गाने तिला बांधले काय? Satan had kept her bound, it is mentioned. और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि शैतान ने उसे बांध रखा या है। ठिकाणी स्पष्टपणे लिहिले आहे की सैतानाने तिला बांधले आहे. Jesus not only died for your sins, he died for our sickness too. यीशु मसीह केवल आपके पापों के खातिर नहीं, वो आपकी बीमारियों के लिए भी मरा है। प्रभू येशू ख्रिस्त केवळ आपल्या पापासाठी नाही तर आपल्या आजारासाठी देखील मेला. You heard the testimony of that beloved brother. प्रिय भाई के गवाही को आज आपने सुना। प्रिय भावाची साक्ष तुम्ही ऐकली. In 2010, he had a serious sickness and he could not endure that pain. और 2010 में एक बहुत गंभीर बीमारी से वो पीड़ित था। पेट का दर्द ऐसा हुआ कि वो उसे सह नहीं पा रहा था। 2010 साली एका गंभीर अशा आजाराने ते पीडित झाले, ते असहाय्य असे होते. Yes, it is true that we are flesh and blood. It doesn't mean that we will not have any sickness at all. हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी रक्त और मांसधारी इस शरीर में रहते हैं। ये मत सोचो कि हमें कोई बीमारी नहीं आएगा। प्रिय जनांनो, आपण देखील रक्त आणि मांसाने भरलेल्या शरीरात राहतो, त्यामुळे तुम्ही असा विचार करू नका की आपण कधीही आजारी पडणार नाही. We have experienced healing power of Jesus in our body. हमारे शरीर में यीशु मसीह के चंगाई के उस सामर्थ को अनुभव करते आ रहे हैं। परंतु आपण आपल्या शरीरामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आरोग्याचा अनुभव घेत आहोत. We have not made an agreement with hell and death and with Satan. हमने शैतान के साथ, मृत्यु और अधोलोक के साथ कोई वाचा नहीं बांधा। आपण सैतानासोबत, मृत्यूसोबत, अधोलोकासोबत कोणताही करार केलेला नाही. How many of you are affected by sickness tonight? आज की रात आप में से कितने लोग इस बीमारी से पीड़ित हो? आज तुम्हापैकी किती जण आजाराने पीडित आहात? Don't take it lightly. आप इसको हल्के में ना लो। त्याला तुम्ही हलक्यात घेऊ नका. Tonight that bondage must be destroyed. आज की रात आपके बंधन टूट जाना चाहिए। आज ते बंधन नाश झाले पाहिजे. Who forgiveth all your sins, who heals you of all your sicknesses. वो आपके सारे पापों को क्षमा कर सकता है, वो आपके सारी बीमारी से भी आपको छुड़ा तो सकता आपले है। सर्व अधर्म क्षमा करतो, तो सर्व रोग बरे करीतो. He took all your sicknesses on the cross. By his stripes you are healed. it is उसने mentioned. आप सारी बीमारी को कलवरी क्रूस में उठा लिया है। उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलता है। त्याने आपले सर्व आजार वधस्तंभावर उचलले, त्याला बसलेल्या फटक्यांद्वारे आपल्याला आरोग्य आहे. In the month of October, I was in Delhi convention. और अक्टूबर के महीने में मैं जब मैं दिल्ली सम्मेलन में था, ऑक्टोबर महिन्यामध्ये जेव्हा मी दिल्ली संमेलनात होतो, Beautiful testimony of a DSP. एक डीएसपी आकर के एक बहुत ही सुंदर एक साक्षी या गवाही दिया। त्या ठिकाणी एका डीएसपीने येऊन एक सुंदर अशी साक्ष दिली. He was afflicted with cancer. उसको कैंसर या कर्क की बीमारी से पीड़ित था। त्याला कर्करोग झाला होता. He was a brother-in-law of one of our worker sisters. हमारी एक सेविका बहन का वो उसके Sister's husband. बहन का हस्बैंड या पति था, पति है। आपण पाहतो ते आपल्या एका सेवक बहिणीचे दाजी होते. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। देवाच्या नावाची स्तुती असो. So then he had cancer and it had gone to 4th level. और उसको कर्क की बीमारी ने ऐसा पकड़ा और वो स्टेज 4 में या चौथे स्तर में वो चला गया था। आणि त्यांना अशा प्रकारचा कर्करोग झाला होता जो 4थ्या स्तराला पोहोचला होता. Can such cases be healed? क्या इस प्रकार की परिस्थिति में कोई चंगाई पा सकता है? अशा प्रकारच्या अवस्थेमध्ये कोणी वाचेल काय? They thought, okay, let us go for the Dhariwal convention. और उसने इस प्रकार मनी मन में सोचा कि चलो ऐसे समय में हम धारीवाल सम्मेलन में चलते हैं। आणि त्यावेळेस त्याने असा विचार केला की आपण धारीवाल संमेलनाला जाऊ. Our chief pastor, after the convention was over, chief pastor was hurrying to catch his flight. सम्मेलन की समाप्ति के बाद हमारे प्रधान पालक वो वापस लौटने के लिए जब जल्दीबाजी से बाहर निकल रहे थे, आपली सभा संपल्यानंतर जे आपले प्रमुख पास्टर होते ते त्यांची विमान पकडण्यासाठी गडबडीत निघाले होते. He had only 1 or 2 minutes left.
और उसको जाने निकलने के लिए केवल 1-2 मिनट ही केवल हाथ में त्यांना था। जाण्यासाठी 1-2 मिनिटे राहिले होते. As he was about to board the car, he just told him about the problem. Please pray for me. और जैसे ही वो कार में चढ़ने को था, उसी समय में किसी ने आकर के बताया कि इस भाई की क्या समस्या है, कृपा करके मेरे लिए प्रार्थना कर आणि दीजिए। जेव्हा ते कार मध्ये बसणारच होते त्यावेळेस या भावाने येऊन त्यांची समस्या सांगितली आणि म्हटले की कृपा करून माझ्यासाठी प्रार्थना करा. Pastor placed his hands on his head and in the spirit he rebuked that power of cancer and prayed. हमारे पास्टर जी ने उसके सिर के ऊपर हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी के आत्मा को डांट करके भगाया। आपल्या प्रमुख पास्टरांनी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवला आणि त्या कर्करोगाच्या आत्म्याला धमकावून प्रार्थना केली. The following week he went for medical checkup. उसके अगले सप्ताह वो मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल गया आणि त्याच्या पुढच्या आठवड्यात त्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी ते गेले. His condition had reduced by 50%. और उसकी दशा जो कर्क का था 50% घट गया। आणि त्यांच्या त्या कर्करोगाचे जे प्रमाण होते ते 50% कमी झाले होते. Dear children of God, we are not speaking about first century miracles. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पहले शताब्दी में जो अद्भुत काम हुआ उसकी कहानी नहीं बोल रहे हैं। आणि आता पहिल्या दशकामध्ये घडलेल्या गोष्टींबद्दल आम्ही बोलत नाही. Jesus Christ is the same yesterday, today and यीशु forever. मसीह आज कल और हमेशा के लिए एक सा है। प्रभू येशू ख्रिस्त काल आज आणि युगानुयुग एक सारखा आहे. Even now, as the word of God is coming to you, if you obey, if you believe, God will heal you right now. अभी भी जब हम परमेश्वर के वचन को आपके सामने पेश कर रहे हैं, उस समय में अगर आप इस वचनों को विश्वास करोगे, एक अद्भुत चंगाई आपके ऊपर आएगा। आणि आता देखील जेव्हा हे वचन तुम्ही ऐकत आहात, जेव्हा हे वचन तुमच्यापर्यंत पोहोचत आहे, जर तुम्ही विश्वास ठेवला तर देव तुम्हाला नक्कीच आरोग्य देईल. I am God of all flesh. Is there anything too hard for me? He मैं says. सारे प्राणियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी बात कठिन है? मी संपूर्ण मानव जातीचा देव आहे, मला अशक्य असे काय आहे? Doctors gathered together. और उस भाई के लिए सारे वैद्य जो डॉक्टर थे एक साथ इकट्ठा होकर के विचार विमर्श करने लगे। आणि त्या भावाबद्दल सर्व डॉक्टर्स मिळून त्या ठिकाणी विचार करू लागले. They were looking into old reports and new reports. What has happened? यहाँ क्या हुआ है, इसके साथ क्या हो गया है? पुराना रिपोर्ट को निकाल रहे हैं, नया रिपोर्ट को देख रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आणि ते जुनार अहवाल आणि नवीन अहवाल हे दोन्ही बघायला लागले आणि त्यांना समजत नव्हते की काय झालंय. They had gone into deliberation. Means finding out what is wrong. और वे लोग बहुत ही गड़बड़ी में द्वंद्वता में आगे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आणि त्या ठिकाणी ते अशा गडबडीमध्ये पडले आणि त्यांना कळत नव्हते की काय होत आहे. Again they said, go and come back again. और डॉक्टर ने कहा कि भाई आप जाओ, वापस आना। आणि त्यांना डॉक्टरांनी सांगितले तुम्ही जा आणि परत या. Again he went. दोबारा वो गया। ते पुन्हा त्यांच्याकडे गेले. You know what has happened? पता है क्या वहां पर क्या हुआ? काय झाले? It had come down to 0 level. वो जो 50% अवस्था था वर्तमान शून्य हो गया। आणि जो कर्करोग 50% होता ते 0% आले. Don't think that we are cooking up stories. Those who have listened to that story, they are here on the stage. और ये मत सोचो कि हम कोई मनगढ़ कहानी बता रहे हैं। जो साक्षी भाई ने वहां पर सम्मेलन में दिया था उसमें से कुछ लोग यहाँ पर भी है। आणि तुम्ही असा विचार करू नका की कोणती तरी मनगढंत कहाणी आम्ही या ठिकाणी सांगत आहोत, परंतु जी साक्ष तिथे ऐकलेले लोक आता या ठिकाणी या मंचावर देखील बसलेले आहेत. Praise be to God. परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। देवाच्या नावाची स्तुती असो. He straight away walked from there, came to the front in the stage. He have a beautiful testimony. वो भाई दिल्ली सम्मेलन में सबसे पीछे बैठा हुआ था। जब उसको समय दिया गया वहां से चल करके मंच में आया और इस प्रकार से अपने जीवन की सुंदर साक्षी पेश किया। दिल्ली संमेलन चालू असताना ज्या वेळेस त्या भावाला संधी देण्यात आली त्यावेळेस तो मागून पुढे चालत आला आणि त्याच्या जीवनाची सुंदर साक्ष त्याने दिली. I don't have time to mention about the miracle which took place in Dubai. Even our pastor was there in Dubai. और पिछले दिनों में दुबई में जो अद्भुत काम हुआ उसके बारे में विवरण करने के लिए तो मेरे पास समय नहीं है। हमारे प्रधान पास्टर भी उस समय में वहां पर आणि थे। आता मागील दिवसात दुबईमध्ये जे काही चमत्कार घडले ते सांगण्यासाठी वेळ नाही. त्यावेळी आपले प्रमुख पास्टर देखील त्या ठिकाणी होते. Till 2 months before that, he was in the wheelchair. 2 महीने के पहले तक उस घटना से 2 महीने के पहले तक वो व्हील चेयर में था। आणि त्यापूर्वी 2 महिन्यापूर्वी तो व्यक्ती व्हील चेअरवर होता. He also had cancer. और उसको भी कर्क की बीमारी है। त्याला देखील कर्करोग होता. And he straight away climbed up the
podium and gave a beautiful testimony. वो Stage and वो gave a beautiful. वो सीधे मंच में चढ़ा और एक साक्षी दिया. आणि तो सुंदर रीती त्या मंचावर चढला आणि सुंदर रीतीने त्याने साक्ष दिली. A person who was in the wheelchair 2 months before, now he's climbing up the stairs and then he's giving a testimony. Is it 2 possible? महीने तक जो व्यक्ति व्हील चेयर में बैठा हुआ था, अभी आकर के वो उस सीढ़ियों को चढ़ता है, मंच के ऊपर आता है और साक्षी देता है. क्या ये संभव है? आणि 2 महिन्यापर्यंत जो व्यक्ती व्हीलचेअर वर बसून होता तो आता पायऱ्या चढून मंचावर येत आहे, साक्ष देत आहे. ही गोष्ट शक्य आहे काय? Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. देवाच्या नावाची स्तुती असो. You come here with sickness, you'll depart being completely healed. आप बीमारी के साथ यहाँ पर आए होंगे, किंतु यहाँ से वापस जाने के समय में संपूर्ण चंगाई के साथ लौटोगे. कदाचित तुम्ही येथे आजाराने आला असाल, परंतु येथून जात असताना तुम्ही संपूर्ण रीत्या बरे होऊन जाल. Can God heal you of sickness and leukemia? क्या आपको परमेश्वर Cancer and leukemia. इस लुकेमिया की बीमारी से क्या परमेश्वर आपको चंगाई दे सकता है? आणि ह्या कुबड्या अवस्थेच्या आजारातून देव तुम्हाला बरे करेल काय? Lord God has given him a name far above every name. और हमारा परमेश्वर का नाम सारे नामों से एक श्रेष्ठ नाम दिया गया आपल्या है. देवाला सर्वात श्रेष्ठ असे नाव देण्यात आले आहे. These sicknesses will bow down before him. और ये जो बीमारी था, इसके कारण ये कुबड़ी हो गई थी. आणि सर्व आजार त्याच्या समोर झुकतात. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. देवाच्या नावाची स्तुती असो. Third thing, that is, some of you may be worshipping Satan even today. और तीसरा विषय है कि कुछ लोग जो हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो आज भी शैतान पूजक है. आणि आज आपण ज्या तिसरी गोष्टीला सांगणार आहोत ती म्हणजे आपल्यापैकी काही लोक सैतानाची आता देखील पूजा करतात. You have made a covenant with hell and death with Satan. उन्होंने शैतान के साथ वाचा बांधते हुए मृत्यू और अधोलोक के साथ एक वाचा बांध रखा है. त्या लोकांनी सैतानाबरोबर मृत्यू आणि अधोलोकाबरोबर एक करार केलेला आहे. Today you are going to come out of it. आज की रात आपको उससे बाहर निकलना है. आज रात्री तुम्हाला त्यातून बाहेर निघायचे आहे. Some time back I read an article about a Christian doctor. His name was Dr. Bassett. और डॉक्टर बेसेट के बारे में कुछ दिनों से पहले मैंने उसके विषय में एक विषय को पढ़ा था. एक देवभक्त जिचे नाव डॉक्टर बेसेट होते तिच्याबद्दल मी एक वर्तमान असे वाचले. He was a child of God. He was running a clinic, but he was not doing well. और वो एक परमेश्वर का बच्चा था, वो एक अस्पताल चलाता है और उसका अस्पताल इतना अच्छे से नहीं उस समय में चल तो रहा एक था. देवाचा मुलगा होता, त्याने एक हॉस्पिटल चालवले परंतु ते चांगल्या रीतीने चालत नव्हते. So then he tried everywhere. He went for prayer. He went for fast. He went and fasted. Nothing happened. वो प्रार्थना के लिए गया, इधर उधर कई प्रकार की प्रार्थनाओं को मांगा, उपवास प्रार्थना भी किया, लेकिन कुछ भी उन्नति तरक्की समृद्धि नहीं. इकडे तिकडे जाऊन प्रार्थनांची मागणी केली, उपवास प्रार्थना केली, तरी देखील काही झाले नाही. Finally, he said, "I've tried every other means. Why not I call Satan?" और उसने ये सारे तौर तरीके प्रार्थना के अपनाने के बाद अंत में ये सोचा, सब कुछ देखा, कोई काम नहीं हुआ, क्यों ना मैं शैतान की आराधना करूं. आणि ह्या सर्व प्रकारच्या प्रार्थना, सर्व प्रकारच्या गोष्टी केल्यानंतर तो थकला आणि त्याने असे विचार केले की मी सैतानाला या ठिकाणी वापरून पाहू काय. He cried unto Satan. Satan appeared. और जैसे उसने शैतान को देख करके पुकारा, सामने शैतान आणि हाजिर. ज्या वेळेस त्याने सैतानाचा धावा केला, सैतान त्याच्या समोर आला. He had to make a covenant with Satan. और शैतान के साथ उसको वहां पर एक वाचा बांधना पड़ा. त्या ठिकाणी सैतानासोबत त्याला एक करार करावा लागला. You want money? I'll give you money. You want house? I'll give you a house. You want property? I'll give you a property. You want a beautiful girl or man? I'll give you that. और अगर तुझे संपत्ति चाहिए, मैं संपत्ति दूंगा. अगर तुझे घर चाहिए, मैं घर दूंगा. अगर तुझे शौहरत चाहिए, मैं शौहरत दूंगा. अगर कोई सुंदर लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा. तुला पैसा पाहिजे मी देईल, तुला चांगले घर पाहिजे मी देईल, तुला चांगली धनसंपत्ती पाहिजे मी देईल, किंवा तुला चांगला मुलगा किंवा मुलगी पाहिजे ते सर्व मी तुला देईल. Finally, you'll have to give your soul to me. किंतु अंत में एक बात याद रख, तेरा प्राण तुझे मुझे देना पड़ेगा. परंतु शेवटी तुला तुझा प्राण मला द्यावा लागेल. Business flourished. उसकी व्यापार बहुत ही उन्नति करने लगा. त्याचा जो व्यवसाय होता तो खूप वाढू लागला. You know, Satan can make all the people there in that area sick and
it can help them all to come to this clinic. उस क्षेत्र में जितने भी लोग थे शैतान ने उन सबको इस क्लिनिक में आने के लिए प्रेरित किया, सब आए, समृद्धि हो गया। आणि त्याच्या परिसरामध्ये जितके लोक राहत होते त्या सर्व लोकांना सैतान आजारी पाडायचा आणि ते सर्व लोक त्याच्या अस्पतालामध्ये यायचे. To cut the story short, और कहानी को संक्षिप्त में कहूं तो थोडक्यामध्ये ही गोष्ट सांगतो. then finally his time of death came. Satan said, "Give me your soul." और अंत में जब इस वैद्य या डॉक्टर का जब मृत्यु का समय आया तो शैतान प्रकट होकर कहता है कि अब तेरा प्राण मुझे दे. आणि ज्या वेळेस या डॉक्टरची मृत्यूची वेळ आली त्यावेळेस सैतान त्याला म्हणाला तुझा प्राण मला दे. No, I cannot. नहीं, मैं नहीं दूंगा. तो डॉक्टर म्हणाला मी नाही देऊ शकत. Satan chased him around in that room. और उसके कमरे के चारों ओर शैतान उसका पीछा करते रहा, उसके पीछे भागता रहा, उसे सताता रहा. आणि त्याच्या खोलीमध्ये चारही बाजूने सैतान त्याचा पाठलाग करू लागला. Finally, Satan killed him. और आखिर में शैतान ने उस डॉक्टर को मार डाला. आणि शेवटी त्या सैतानाने त्या डॉक्टरला मारले. How did others come to know about this? दूसरों को ये बात कैसे पता चला? इतरांना ही गोष्ट कशी समजली? The paper in which he had signed with blood, Satan threw it there and left. और शैतान के साथ वाचा बांधने के समय में खून का जो वाचा उसने बांधा था वो हस्ताक्षर किए हुआ कागज को शैतान उसे फेंक करके गया. आणि जो करार सैतानासोबत त्याने केला होता ज्या ठिकाणी त्याच्या रक्ताचा शिक्का होता तो कागद त्या खोलीमध्ये सैतान टाकून निघून गेला. You want to become rich in this world? You have connection with Satan, but that will take you to eternal hellfire. आप इस संसार में धनी बनने के लिए शैतान के साथ संबंध बना सकते हो, किंतु याद रखिए कि अंत में वो आपको नित्य नरक में ले जाएगा. आणि ह्या जगामध्ये तुम्हाला सैतानाद्वारे पैसा पाहिजे असेल तो मिळेल परंतु शेवटी तुमचा जो प्राण आहे तो त्या नरकाच्या अग्नीमध्ये जाईल. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. देवाच्या नावाची स्तुती असो. Second covenant is to be God's people. और दूसरा वाचा जो है कि हम परमेश्वर के लोग बन जाएं या आणि प्रजा बन जाएं. दुसरा करार म्हणजे आपण देवाचे लोक किंवा त्याची प्रजा बनावे. When we turn to the book of Deuteronomy 27 verse 9, और व्यवस्था विवरण 27वें अध्याय के 9 वचन में इस बात को हम देखने पाते हैं. अनुवाद 27वा अध्याय त्याच्या 9व्या वचनात आपण ही गोष्ट पाहतो. मग मोशे आणि लेवी याजक यांनी सर्व इस्रायल लोकांना म्हटले, हे इस्रायला शांतपणे ऐकून घे, तू आज आपला देव परमेश्वर ह्याची प्रजा झाला आहेस. फिर मूसा और लेवी याजकों ने सब इस्राएलियों से यह भी कहा, हे इस्राएल चुप रहकर सुन, आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है. And Moses and the priests, the Levites, spake unto all Israel, saying, Take heed and hearken, O Israel, this day thou art become the people of the Lord thy God. praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. देवाच्या नावाची स्तुती असो. They had to make a covenant there. वहां पर उन्हें परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधना पड़ा. या ठिकाणी देवासोबत त्यांना एक करार करावा लागला. We will follow this God, this living God. हम इसी परमेश्वर का अनुकरण करेंगे, इसी का पीछा करेंगे. आम्ही याच देवाच्या मागे जाऊ ह्याचे अनुकरण करू. Later, when we see from the book of 2 Kings chapter 11 verse 17, और बाद में जब दूसरा राजा उसके 11 अध्याय के 17 वचन को जब हम लोग पढ़ करके देखते हैं, ज्या वेळेस दुसरे राजा 11वा अध्याय 17व्या वचनामध्ये आपण पाहतो. 11:17. 11 अध्याय 17 वचन, दूसरा राजा. दुसरे राजे 11वा अध्याय 17वे वचन. यानंतर राजा व प्रजा यांनी परमेश्वराचे लोक व्हावे म्हणून यहोयादाने त्याचकडून परमेश्वराशी करार करविला, तसाच त्याने राजा व प्रजा यांच्यामध्येही करार करविला. तब यहोयादा ने यहोवा के और राजा प्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई और उसने राजा और प्रजा के मध्य भी वाचा बंधाई. This is a covenant which they had to make that they may be God's people. और ये वो वाचा है जहां पर वाचा बांधते हुए वो अपने आप को परमेश्वर की प्रजा बनाते हैं. आणि हाच तो करार ज्या ठिकाणी देवासोबत करार करून त्यांनी देवाची प्रजा बनायचे होते. With whom did the Lord make this covenant? किसके साथ परमेश्वर इस वाचा को बांधता है? देव कोणासोबत हा करार करतो? People who were circumcised, और जो खतना करते हैं, ज्यांची सुनता झालेली आहे, people who ate of the Passover lamb, और जो उस फसह के मेमना के अनुभव में जाते हैं, जे लोक त्या वलांडनाच्या अनुभवातून जातात, people
who crossed the Red Sea, और जो लोग लाल समुद्र को पार करते हैं, ज्या लोकांनी तांबडा समुद्र दुभागला, this day you have become a peculiar people, he says. और उस प्रकार परमेश्वर कहता है कि तू आज परमेश्वर की निज प्रजा बन गया है. आणि त्याद्वारे परमेश्वर त्यांना म्हणतो की तुम्ही परमेश्वराचे स्वतःची प्रजा असे बनले आहात. All have sinned and come short of the glory of God. सबने पाप किया, महिमा रहित हो गए. सर्वांनी पाप केले व देवाच्या दयेला उणे पडले आहे. The word of God says, there is none righteous, there is none holy. परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं. देव म्हणतो कोणीही नीतिमान नाही, एकही नाही. Adam's race had departed from God. और आदम का वंशधर जो है वो परमेश्वर से दूर चला गया. देवा आदामाचे जे वंश होते ते देवापासून दूर गेले. It's for that purpose Jesus had to come down इसी again. कारण से प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में उतर के आना पड़ा. आणि याच कारणामुळे प्रभु येशू ख्रिस्ताला स्वर्गातून खाली यावे लागले. Came down into this world and gave his life for the sake of mankind. और वो इस संसार में आया और देखो मानव जाति के लिए उसने अपना ही जीवन न्यौछावर कर तो दिया. ह्या जगतामध्ये आला आणि मनुष्य जातीसाठी त्याने स्वतःचा प्राण दिला. He loves everyone alike. हर किसी को, हर मनुष्य को एक समान वो प्रेम करता है. प्रत्येक मनुष्यावर एक सारखा तो प्रेम करतो. Irrespective of caste, creed, religion, language, class. कोई भी प्रकार के दर्जे में, भाषा में, रंग में, कोई भी जाति प्रजाति के किसी भी प्रकार के हो, सब किसी को वो परमेश्वर एक समान प्रेम करता है. कोणतीही जाती, दर्जा, वर्ग, रंग किंवा कोणत्याही प्रकारचा धर्म असू द्या, तो कोणताही फरक न करता प्रत्येकावर समान प्रेम करतो. All things were created of him, by him and for him. सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए और उसकी ही के लिए वो बनाया गया है. सर्व काही त्याच्याद्वारे, त्याच्यासाठी आणि त्याच्या हस्ते करण्यात आले. So therefore, fall in the hands of Jesus. और इसी के लिए हम प्रभु परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दें. त्यामुळे आपण स्वतःला देवाच्या हातात दिले पाहिजे. One small prayer is sufficient. एक छोटा प्रार्थना काफी है. एक छोटीशी प्रार्थना पुरी आहे. Sometimes you would have come here for the first time. हो सकता है कि आप यहाँ पर पहली बार आए होंगे. कदाचित तुम्ही या ठिकाणी पहिल्यांदा आला असाल. Jesus, I am a sinner. Forgive my sins. हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर दे. हे प्रभु येशू, मी पापी आहे, मज पाप्याला क्षमा कर. The blood of Jesus will cleanse you from all your unrighteousness. तब आप जब प्रार्थना करोगे तो प्रभु यीशु मसीह के लहू आपकी सारी अधार्मिकता से आपको धो के शुद्ध कर देगा. आणि तेव्हा प्रभु येशू ख्रिस्ताचे रक्त तुम्हाला तुमच्या सर्व अनितीपासून शुद्ध करेल. He is in our midst today. आज वो हमारे बीच में आया है. आज तो आपल्यामध्ये आहे. His body was cut into two that he may make a covenant with you. हमारे प्रभु का शरीर को काट के दो भाग कर दिया गया कि हम उसके साथ एक वाचा बांध सके. आपल्यासाठी प्रभूचे शरीर दोन भागामध्ये कापले गेले, जेणेकरून आपण त्याच्यासोबत करार करावा. I have created you that you may live for my glory. मैं तुझे सृष्टि किया हूं ताकि तू मेरी महिमा के लिए जीवन बिताए. मी तुला निर्माण केले कारण माझ्या गौरवासाठी तू जगावे. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. देवाच्या नावाची स्तुती असो. Time doesn't permit me to speak more on this subject. इन सारी विषयों के विषय में और भी अधिक बोलने के लिए समय अनुमति नहीं दे रहा. या सर्व गोष्टींवर अधिक बोलण्याची वेळ मला अनुमती देत नाही. Third, when we turn to the book of Hebrews chapter 10 verse 16, और इब्रानी की पत्री 10 अध्याय के 16 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो तीसरी बात वहां देखते हैं. इब्रिकरास पत्र 10 अध्याय 16व्या वचनामध्ये तिसरी गोष्ट आपण वाचतो. परमेश्वर म्हणतो, त्या दिवसानंतर जो करार मी त्यांच्या बरोबर करीन तो हा, मी आपले नियम त्यांच्या मनात घालीन आणि ते त्यांच्या हृदयपटावर लिहीन. प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा. This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. देवाच्या नावाची स्तुती असो. The Hebrew writer says that this was fulfilled when the Lord showered his Holy Spirit upon his people. और इब्री की पत्री लिखने वाला इस प्रकार कहता है कि ये वाचा तब हमारे जीवन में पूरा हुआ जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उंडेला. इब्रिकरास पत्र लिहिणारा असा लिहितो की हा करार तेव्हा आपल्या जीवनामध्ये पूर्ण होईल जेव्हा पवित्र आत्म्याचा अभिषेकाचा वर्षाव आपल्यावर होईल. Laws were given in the tables of stone. और ये जो व्यवस्था की दो पट्टियां हाथ में दिया गया था. आणि त्या Stone. Yes. आणि नियमशास्त्राच्या दोन पाट्या ज्या त्याच्या हातामध्ये दिल्या होत्या.
not much difference. उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं। त्याच्यामध्ये जास्त फरक नव्हता. They were asked to write down the verses of the Lord, these commandments, on the lintels and doorposts. और परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया कि तू अपने चौखटों और अलंगों में जाकर के परमेश्वर के दिए हुए इन वचनों को जाकर के लिखना आणि चाहिए। देवाने त्याला आज्ञा दिली की देवाने जे आज्ञा दिल्या आहेत ते तुझ्या घराच्या चौकटावर त्या भिंतीवर जाऊन लाव. Now the Lord said, let me put this law in their hearts. अभी परमेश्वर कहता है कि मेरी व्यवस्था मैं तेरे हृदय में लिखना चाहता हूँ। आता परमेश्वर म्हणत आहे की माझे नियम मी तुझ्या मनावर तुझ्या हृदयावर लिहू इच्छितो. That is what we call the baptism of the Holy Spirit. और इसी अनुभव को हम पवित्र आत्मा की बपतिस्मा करके कहते हैं। आणि याच अनुभवाला पवित्र आत्म्याचा बाप्तिस्मा असे आपण म्हणतो. The Lord is showering His Holy Spirit upon all people. परमेश्वर अपने सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की बारिश उंडेल रहा है। परमेश्वर संपूर्ण मनुष्य मात्रांवर त्याच्या पवित्र आत्म्याचा पाऊस पाठवत आहे. There is a great revival raging throughout the world. पूरे दुनिया में विश्व भर में एक बहुत बड़ा संजीवन शुरू हो चुका है। संपूर्ण जगामध्ये एक मोठे संजीवन सुरू झाले आहे. Earlier salvation was only for the Jews. और पुराने दिनों में जो उद्धारता केवल यहूदियों के निमित्त ही था। जुन्या काळामध्ये आपण पाहतो जे तारण होते ते फक्त यहुदी लोकांसाठी काम करत असे. All others, including us, including me and you, we are all considered as infidels. और हम उसके अलावा यहूदी के अलावा जितने भी जो है मेरे को और आपको सबको मिला करके हम लोग विदेशी या हम लोग परदेशी करके कहलाए जाते हैं। आणि त्या यहुदी लोकांना सोडून मी असो किंवा तुम्ही असो आपणा सर्वांना परके असे गणले जात असे. We are considered as ox, we are considered as asses or donkeys by them. उन लोग को बैल और हमको गधे करके उन लोग मानते थे। आणि आपणा सर्वांना बैल किंवा गाढव असे ते गणत होते. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। देवाच्या नावाची स्तुती असो. But through Hosea, what did God say? किंतु होशिया के द्वारा परमेश्वर क्या कहता है? परंतु होशेद्वारे परमेश्वर काय म्हणतो? Kindly read that verse, Hosea chapter 2 verse 23. और होशिया की किताब अध्याय 2 वचन 23 को पढ़ेंगे। होशे अध्याय 2 त्याचे 23वे वचन वाचूयात. मी तिला आपणासाठी देशात पेरीन, मी लोहरुमावर दया न पावलेली वर दया करीन व लो आम्ही माझे लोक नव्हत यास तू आम्ही माझे लोक आहेस असे म्हणेन व तू माझा देव आहेस असे ते मला म्हणतील. And I will sow unto me in the earth, and I will have mercy upon her that had not obtained mercy. And I will say to them which were not my people, Thou art my people, and they shall say, Thou art my God. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। देवाच्या नावाची स्तुती I will असो. say unto people which were not my people. जो लोग मेरे नहीं है मैं उन लोगों से ये कहूंगा। जे लोक माझे नाहीत परके आहेत त्यांना मी माझे लोक असे म्हणेन. Jesus came to this world that everyone may be saved, irrespective of caste and creed or language or nation. कोई भी धर्म भाषा देश वर्ग के लोग क्यों ना हो उन सबको प्रभु यीशु मसीह उद्धार दिलाने के लिए ही इस संसार में उतर के आया। कोणत्याही जाती भाषा आणि देशाचे लोक असू द्यात सर्व लोकांच्या तारणासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त ह्या जगामध्ये आला. Sometime back, there was a great revival in South Korea. साउथ कोरिया में कुछ दिन पहले या साल पहले एक बहुत बड़ा संजीवन हुआ। काही काळापूर्वी साऊथ कोरियामध्ये एक मोठे संजीवनाचे काम झाले. Now, Brazil has overtaken that. आता ब्राझीलने त्याच्यावर वर्चस्व केले आहे. अभी ब्राजील उसके ऊपर या आगे निकल गया है Many millions are receiving Holy Spirit. और हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग पवित्र आत्मा पाने लगे आणि हजारो लोकांना संजीवन मिळत आहे. They are called Latin Americans. और उन लोग लैटिन अमेरिकन करके इस प्रकार उनको क्या कहते आणि हैं। त्यांना लॅटिन अमेरिकन्स असे म्हटले जाते. God has to give chance to all. देवाने प्रत्येकाला संधी दिली. और परमेश्वर सबके साथ मुलाकात मौका दिया। He has to give a chance to each and every person. हर एक व्यक्ति को मौका देने के लिए देवाने प्रत्येकाला संधी देण्यासाठी He died for the sake of the whole world. वो सारे मनुष्य के लिए सारे जगत के लिए उसने अपना प्राण दिया। सर्व मनुष्यांसाठी जगासाठी त्याने आपले प्राण दिले. Not only to become God's people, न केवल परमेश्वर की प्रजा बनने के निमित्त केवळ देवाची प्रजा बनण्यासाठी नाही to become one body with Christ. किंतु मसीह का एक शरीर बन जाने के लिए। परंतु ख्रिस्तासोबत एक देह बनण्यासाठी. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। देवाच्या नावाची स्तुती असो. What do we see in the book of 1 Corinthians chapter 12 verse 13? पहला कुरिन्थी अध्याय 12 के 13 में हम क्या पढ़ते हैं? पहिले करंथीकरास पत्र अध्याय 12 त्याच्या 13 वचनात आपण काय वाचतो? कारण आपण यहुदी असू किंवा हेलेनी असू, गुलाम असू किंवा स्वतंत्र असू,
एक शरीर होण्यासाठी आपणा सर्वांना एका आत्म्यात बाप्तिस्मा मिळाला आहे आणि आपण सर्व एकाच आत्म्याने संचरित झालो आहो. क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा दिया और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. देवाच्या नावाची स्तुती असो. One Spirit was showered upon them. We are made to drink of one Spirit. एक ही आत्मा उनके ऊपर उंडेला गया और एक ही आत्मा हमें पिलाया गया. आणि एकाच आत्म्याद्वारे आपल्याला संचरित करण्यात आले आणि आपल्याला पासण्यात आले. All differences were done away with. और उसी के साथ सारी भिन्नता था, जो प्रभेद था, वो सब निकल गया. आणि त्याद्वारे सर्व भेदभाव विभिन्नता निघून गेली. All those who receive the baptism of the Holy Spirit, lift up your hands and shout hallelujah. जितनों ने पवित्र आत्मा का ये अभिषेक को प्राप्त किया है, उन लोग अपने हाथ को उठा करके जोरदार हालेलुया बोले. जितक्या लोकांनी पवित्र आत्म्याचा अभिषेक प्राप्त केला आहे तितक्यांनी हात वर करून हालेलुया म्हणा. Such of those who have not received the Holy Spirit, come for the tarry meeting today. और अब भी अगर ऐसा कोई है जो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है, तो इंतजार सभा में आए और उस अभिषेक को पाले. आणि तुमच्यापैकी जर पवित्र आत्म्याचा अभिषेक अद्याप कोणाला मिळाला नसेल तर वाट पाहण्याच्या सभेमध्ये या आणि प्राप्त करा. You know how there was revival in Korea? some कोरिया time में back. किस रीति से ये संजीवन कुछ साल पहले आया. आणि संजीवन हे जे कोरियामध्ये कशा प्रकारे आले. There was a separate entrance, separate exit. और एक अलग ही प्रवेश द्वार था, निषेध द्वार था. येण्यासाठी वेगळा द्वार, जाण्यासाठी वेगळा द्वार होता. Only if you want to receive Holy Spirit, you should come here. Unless you receive Holy Spirit, you cannot go out. आप अगर पवित्र आत्मा पाना चाहते हो तो ही आप इसके भीतर प्रवेश करें, और अगर आप पवित्र आत्मा पाना नहीं चाहते, अगर पवित्र आत्मा नहीं पाओगे तो आप यहाँ से निकल भी नहीं सकते. आणि जर तुम्हाला पवित्र आत्मा पाहिजे असेल तर तुम्ही ह्या दारातून आत या, आणि जोपर्यंत तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला बाहेर जाता येणार नाही. Do we have a determination for that? क्या इसके लिए हमने एक दृढ़ संकल्प किया है? याच्यासाठी तुमचा एक दृढ निश्चय आहे काय? We hardly attend tarrying meetings. हम लोग बहुत ही मुश्किल से कभी कभार टैरी मीटिंग में आते आपण हैं. अशा रीतीने कधीतरी टायरिंग मीटिंगला किंवा वाट पाहण्याच्या सभेला येतो. Sunday 100% attendance, even if they come at 11 o'clock in the morning. लेकिन रविवार के दिन में 100% हाजिरी होता है, भले ही 11 बजे क्यों ना आए हो. परंतु रविवारी 100% हजेरी असते. काही जण 11 वाजता येतील तरी देखील असेल. Dear child of God, you will never become the body of Christ. परमेश्वर के प्रिय बच्चे, अगर यही हाल रहा तो आप परमेश्वर के शरीर के अंग कभी नहीं बन पाओगे. प्रिय परमेश्वराच्या लेकरांनो, अशा रीतीने तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताचे भाग, शरीराचे भाग होणार नाही. Hereafter, don't come late for the meetings also. इस कारण से आज से लेकर के ये निर्णय लो कि मैं कभी भी सभा में देरी से नहीं आऊंगा. आणि यामुळे यापुढे तुम्ही सभेला उशिरा येऊ नका. I don't know whether I mentioned this story here. मुझे नहीं मालूम कि ये कहानी मैंने आपको बताया है या नहीं. मला माहित नाही की ही गोष्ट मी तुम्हाला येथे सांगितली की नाही. When COVID was at the peak, और जब कोविड पूरे उच्च स्तर में था, ज्या वेळेस कोविड त्याच्या उच्च स्तरावर होता, so therefore, a child of God saw a vision. और उस समय में एक परमेश्वर के बच्चे ने एक दर्शन देखा. त्यावेळेस देवाच्या एका लेकराने असे दर्शन पाहिले. So then, it was in Bangalore Center Faithom. और ये बेंगलुरु के सेंटर फेतुम की घटना है. बँगलोर मधील केंद्रीय विश्वास भवनातील ही गोष्ट आहे. An angel was ticking all those who went inside the hall और before 9. और 9 बजे से पहले जितने भी लोग प्रार्थना में या आराधना में 9 बजे से पहले प्रवेश कर रहे थे, उन सब के नाम की सूची के आगे एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ टिक मारते जा रहा था. जितके लोक त्या प्रार्थने सभेमध्ये 9 वाजायच्या पूर्वी आले, त्या प्रत्येकाच्या नावाच्या पुढे स्वर्गदूत एक बरोबरची खून करत होता. At the strike of 9, he closed that book and left that place. और जैसे ही 9 की घंटी बजी, किताब बंद किया, स्वर्गदूत चल पड़ा. आणि जेव्हा 9 वाजायचा घंटा वाजला, त्या ठिकाणी ते पुस्तक बंद करून तो देवदूत निघून गेला. Even such of those who came at 9:01 also were not considered. किंतु जो लोग 9:01 में आए, उनको भी उस किताब में टिक नहीं किया गया. एवढेच नाही तर 9 वाजून 1 मिनिटांनी जो व्यक्ती आला त्याचे देखील नाव तेथे नमूद केले नाही.
You may be the member of the Pentecostal mission. आप एक पेंटिकॉस्टल मिशन के सदस्य हो सकते हो। तुम्ही एक पेंटिकॉस्टल मिशनचे सदस्य असाल. Yes, there are some exemptions also, God knows. और परमेश्वर जानता है और उसमें कुछ छूट भी है। त्याच्यामध्ये काही तुम्हाला सूट देखील आहे, देवाला माहित आहे. Sometimes everyone will not be able to come for the tarry meeting at 6 o'clock or 6:30 because you have to come from office. और ऑफिस से आना है, दूर से आना है, ये तो सही है कि ठीक 6 बजे मीटिंग में आना मुश्किल होगा। त्यामुळे 6 वाजता किंवा 6:30 वाजता सभेला येणे शक्य नाही, कारण आपण आपल्या कार्यालयातून येतो. Today you will not depart from here till you receive the Holy Spirit. जब तक आज पवित्र आत्मा नहीं पा लेते हो, इस स्थान से आज आप निकल के नहीं जाना। आज जोपर्यंत पवित्र आत्मा तुम्ही प्राप्त करत नाही तोपर्यंत या ठिकाणाहून जाऊ नका. Let the spirit of Jacob work in us. हमारे अंदर याकूब की आत्मा काम करने दे। आपल्यामध्ये याकोबाचा आत्मा काम करू द्या. Such of those who lost the unction also ask the Lord and receive the Holy Spirit. और जितने लोग जो अभिषेक नहीं पाए परमेश्वर से मांगे, तब परमेश्वर आपको अभिषेक देगा। जितक्या लोकांनी अभिषेक गमावला तितक्या लोकांनी देखील अभिषेकाची मागणी करा. Lord, unless you bless me, I will not leave you. हे परमेश्वर, जब तक तू मुझे आशीष ना करे, मैं इस स्थान को छोड़ के ना जाऊंगा। हे देवा, जोपर्यंत तू मला आशीर्वादित करणार नाही मी तुला सोडणार नाही. It was 23 Mumbai Convention. और ये मुंबई सम्मेलन का ये 23वां सम्मेलन है। मुंबई केंद्रीय संमेलनाचे हे 23वे वर्ष आहे. So I was here then. और उस समय मैं जब यहाँ पर था, 2023च्या साली ज्या वेळेस मुंबई संमेलनाच्या वेळी मी इथे होतो, You know what happened there? पता है उस 2023 साल में क्या हुआ? त्या 2023 साली काय झाले, A new girl had come from Baramati. A new- बारामतीवरून एक नवीन मुलगी आली. और एक बच्ची जो है बारामती से नई नई यहाँ पर आया था। Last moment when they were offering token of thanks, she received Holy Spirit. और जब सम्मेलन समाप्त हो गया और जब स्तुति का भेंट हम चढ़ा रहे थे, उस समय में उस व्यक्ति को या उस माँ को वो एक अभिषेक मिल गया। आणि त्या मुलीला ज्या वेळेस I'm sorry. सभा संपल्यानंतर, I'm sorry, not here, Delhi Convention. I'm sorry. और मुझे माफ कीजिएगा, वो यहाँ नहीं, ये घटना दिल्ली में हुआ था। ही घटना येथे घडलेली नाही, दिल्लीमध्ये घडलेली आहे. ज्या वेळेस सभा संपली आणि शेवटी आपण देवाला धन्यवाद देतो त्यावेळेस त्या मुलीला पवित्र आत्मा मिळाला. By that, it doesn't mean that you should wait for tomorrow vote of thanks. तो ये बोलने का अर्थ ये नहीं है कि कल जब प्रार्थना आराधना खत्म हो जाएगा और उस समय में जब स्तुति का भेंट चढ़ाया जाएगा तब मैं अभिषेक पाऊंगा, तब तक इंतजार मत करिएगा। आणि मग याचा अर्थ असा नाही की उद्याची सभा संपल्यानंतर ज्या वेळेस आपण देवाला आभार मानून धन्यवाद देऊ तोपर्यंत तुम्ही त्याची वाट पाहावी. How many of us have lost the anointing? How many of us have lost the unction? कितने लोग परमेश्वर के उस अभिषेक को, सामर्थ को आपने खो दिया है? कित्येक लोकांनी परमेश्वराच्या अभिषेकाला, त्याच्या सामर्थ्याला गमावले आहे. Our God is not only God of redemption, He is God of restoration too. हमारा परमेश्वर केवल छुड़ाने वाला नहीं, फेर देने वाला भी है। आपला परमेश्वर फक्त सुटका करणारा नाही परंतु तो पुनरावृत्ती करणारा परमेश्वर आहे. Shall we all close our eyes for 1 minute? क्या आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करोगे? एका मिनिटासाठी आपले डोळे बंद करा. All close your eyes, close your eyes. सब लोग अपनी आंखों को कृपा करके बंद सर्वांनी करें। डोळे बंद करा. My message is not over. मेरा संदेश यहाँ खत्म नहीं हुआ माझा है। संदेश संपलेला नाही. We are going to sing a familiar song. Most of you know that हम song. सब जानने वाला एक गीत हम लोग गाएंगे। आपणा सर्वांना माहित असलेले गीत आपण गाऊ. Don't sing with your lips, sing with your heart. कि तो जब गीत को गाओ तो होठों से नहीं, दिल के गहराई से गाना। गीत गाताना फक्त ओठांनी नाही परंतु आपल्या हृदयाने गा. There is nothing like joy of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आनंद से बढ़कर के कोई आनंद दुनिया में नहीं। पवित्र आत्म्याच्या आनंदासारखे इतर कोणतेही आनंद नाही. You speak about any other joy. इस संसार की कोई भी आनंद का वर्णन आप करो, या जगातील इतर कोणत्याही आनंदाबद्दल तुम्ही बोला. Lord, I want the joy of the Holy Spirit once more. किंतु हे परमेश्वर, उन सब आनंदों से बढ़कर के पवित्र आत्मा का वो आनंद मुझे एक और बार चाहिए प्रभु। परंतु देवा, तो पवित्र आत्म्याचा आनंद मला पुन्हा पाहिजे. Will you sing from the depth of your heart? जब आप दिल की गहराई से इस गीत को गाओगे, ज्या वेळेस तुम्ही आपल्या हृदयाच्या खोलीतून हे गीत गाल, God is hearkening
to your shrill voice. ओ परमेश्वर उस समय में आपकी धीमी आवाज को भी वो सुनेगा। त्यावेळेस तुमचा हलका तो बारीक आवाज देखील देव ऐकेल। Not take away anything from me, but I want the joy of the Holy Spirit. हे परमेश्वर मेरे जीवन से तो कुछ भी ले ले कि तू मुझे तेरा आनंद दे दे। हे देवा माझ्या जीवनातून काहीही घे परंतु मला हा पवित्र आत्मा दे। I want to become the body of Christ. मुझे मसीह का देह का अंग बनना है तुझ्या प्रभु। ख्रिस्ताचे देहाचे भाग बनायचे आहे। All close your eyes, close your eyes. कोई भी आंख नहीं खोलिएगा, सब आंख बंद रखिए। प्रत्येकाने डोळे बंद करा। Our God is in our midst. हमारा परमेश्वर देखो हमारे बीच में है। देव आपल्यामध्ये आहे। Many will receive the Holy Spirit at this moment. कई लोग अभी इसी क्षण अभिषेक पाने जा रहे हैं। यावेळी खूप लोक पवित्र आत्मा प्राप्त करत आहेत। Even children, don't open your eyes. छोटे छोटे बच्चों आप भी आंखों को ना खोलो। लहान लेकरांनी देखील तोंड डोळे उघडू नका। Don't be bothered as to what will happen around. क्या मेरे इर्द गिर्द आस पड़ोस में हो रहा है इसकी चिंता न करो। तुमच्या बाजूला काय होत आहे याची चिंता करू नका। Let there be an earthquake here. Don't be bothered. भूमिकंप हो जाने दे किंतु चिंता न कर। भूकंप होऊ द्या परंतु काहीही विचार करू नका। God of the apostles, He is in our midst tonight. प्रेरितों का वो परमेश्वर देखो आज हमारे बीच में है। प्रेषितांचा तो देव आज आपल्यामध्ये आहे। It is that anointing which scatters everything. वो एक ऐसा अभिषेक जो सब कुछ तितर बितर कर देगा। तो अभिषेक जे सर्व काही नादस्त करतो। It can destroy your demonic oppression. जो शैतान से जकड़े हुए हैं उस सारे दबाव को ये अभिषेक तोड़ डालेगा। सैतानाच्या बंधनात असणारे सर्वांचा अभिषेक बंधन तोडेल। It can destroy the power of witchcraft and सारे sickness. जादू टोना के शक्ति को तोड़ डालेगा। संपूर्ण जादू टोण्याची शक्ती तोडेल। It can destroy the power of lust and iniquity. सारे अभिलाष और अधर्म के शक्ति को तोड़ डालेगा। सर्व अभिलाषा नीतीचे बंधन तोडेल। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। all clap your hands and sing. ताली बजाते हुए गाओ। टाळ्या वाजवून गा। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा।
Rabakatura. Shara Rabakatura. Rakashara. Shudakarakatra. Rabakatura. Rakashara. Hallelujah. Hallelujah. What does the Lord say? What does the Lord say? प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर काय म्हणतो? My child, I have hearkened to your plea. मेरे बच्चे, मैंने तेरी प्रार्थना सुन लिया. माझ्या मुला, मी तुझी विनंती ऐकली आहे. I am standing next to you. देखो, मैं तेरे बगल ही खड़ा हूँ. मी तुझ्या समोर उभा आहे. I will never leave you nor forsake you. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा. मी तुला कधी सोडणार नाही, टाकणार नाही. Man may forsake you. मनुष्य तुझे छोड़ सकते हैं. मनुष्य तुला सोडेल. Your own parents may forsake you. तेरे अपने माता पिता तुझे छोड़ सकते तुझे हैं. आई वडील तुला सोडतील. The whole world may turn against you. सारी दुनिया तेरे विरुद्ध खड़ा हो सकता है. संपूर्ण जग तुझ्या विरुद्ध उभे राहील. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा. there is a shaking in our midst. हमारे बीच में देखो एक बहुत बड़ा हिलाहट दिखाई दे रहा. आपल्यामध्ये हादरणे होत आहे. Hard-hearted people will be shaken tonight. Hard-hearted people will be shaken tonight. सारे हृदय, सारे मनुष्य जो है वर्तमान परमेश्वर की हजूरी में हिलने जा रहे हैं. संपूर्ण कठोर हृदय हादरत आहे. जो कठिन हृदय वाले हैं वो भी अभी परमेश्वर की हजूरी में हिलने जा रहे हैं. You said, nobody can change me. Nobody can do anything with तू me. कहता है कोई मुझे बदल नहीं सकता. तू म्हणत असशील मला कोणीही बदलू शकत नाही. God sends His Holy Spirit. God sends His fire. Who can withstand? अगर परमेश्वर आत्मा भेजे, अगर परमेश्वर अपना अग्नि भेजे तो कौन खड़ा रह सकेगा. जर देवाने त्याचा आत्मा पाठवला, जर देवाने त्याची अग्नी पाठवली तर कोण उभा राहील. Hallelujah. Hallelujah. Rabala saka tunala saka tuna. Milala katuna la siri ke tere. Labaka tuna la siri ke tere. La kashuda. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. Number 4. चौथा, 4 क्रमांक, Covenant to become Zion. एक ऐसी वाचा जो हमें सियोन बना दे. एक असा करार जो आपल्याला सियोन बनवतो. When we turn to the book of Jeremiah chapter 50 verses 4 and 5.
जब यिर्मयाह की किताब 50वें अध्याय के 4 और 5 वचन को हम पढ़ते हैं, ज्या वेळेस इर्मया त्याचा 50वा अध्याय 4 आणि 5 वचन आपण वाचतो. परमेश्वर म्हणतो त्या दिवसात त्या काळी इस्रायल लोक येतील, ते व यहुदाचे लोक जमून येतील, ते वाटेने रडत येतील, परमेश्वर आपला देव याला शरण येतील, ते सियोनाची वाट विचारतील, आपली तोंडे इकडल्या रस्त्याकडे करून म्हणतील, चला शाश्वत व चिरस्मयीन अशा कराराने आपण परमेश्वराबरोबर मिलाप करू. यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे, वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे. वे सियोन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर ले, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली ना जाए परंतु सदा स्थिर रहे. In those days and in that time, saith the Lord, the children of Israel shall come, they and the children of Judah together, going and weeping, they shall go and seek the Lord their God. They shall ask the way to Zion with their faces thitherward, saying, come and let us join ourselves to the Lord in a perpetual covenant that shall not be forgotten. This verse has got two fulfillments. और इस वचन में दो प्रकार की बातें जो पूरा होने को है यहाँ पर हम आणि या देखते हैं. वचनामध्ये दोन गोष्टी पूर्ण होण्यावर आहेत. First, it gets fulfilled during the millennial reign. और एक जो ये भविष्यवाणी पूरा होगा वो 1000 साल के राज्य में होगा. आणि यापैकी एक जे भविष्यवाणी पूर्ण होईल ते 1000 वर्षाच्या राज्यामध्ये आहे. But spiritually, it should get fulfilled now. और आत्मिक रीति से इसका पूर्णता अभी यहाँ इस समय में होगा. परंतु आत्मिक रीतीने त्याची पूर्णता सध्याच्या काळात होईल. Pastor S.B. Ernest would mention, पास्टर एस.बी. अर्नेस्ट इस बात को इस प्रकार कहते थे. पास्टर एस.बी. अर्नेस्ट याबद्दल सांगत असे, there will be a time when people will say, they will not ask the way for Canada, Australia, New Zealand and America. वो इस प्रकार बोलते थे कि एक ऐसा समय आएंगे तब लोग कनाडा जाने का मार्ग, अमेरिका जाने का मार्ग या ऑस्ट्रेलिया जाने का मार्ग नहीं पूछेंगे. ते म्हणत असत अशी एक वेळ येणार आहे, लोक कॅनडाला जाण्याचा, अमेरिकेला जाण्याचा किंवा ऑस्ट्रेलियाला जाण्याचा मार्ग विचारणार नाहीत. They will ask for the way to Zion. What should I do to go to Zion? वो लोग सियोन का मार्ग पूछेंगे कि मैं क्या करूं कि मैं सियोन जा पहुंचूं. ते सियोनाचे मार्ग विचारतील आणि म्हणतील की मी तिकडे जाण्यासाठी काय करू. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो. देवाच्या नावाची स्तुती असो. That word is resounding even tonight. आज भी वो आवाज गूंज रहा है. आज देखील ती वाणी गरजत आहे. You know, if there is a product, एक ऐसा वस्तु है, सामग्री है, समजा एखाद्या असे वस्तू आहे, उत्पादक आहे, a company manufactures a product. और एक कंपनी उसको बनाता है, उत्पादन करता है, एक कंपनी त्याचे उत्पादन करते, It should be carried to other places. और उसको उस कंपनी से, कारखाने से उठा करके दूसरे स्थान में ले जाया जाता है. आणि त्या कंपनीतून घेऊन त्याला इतर ठिकाणी नेण्यात येते. That's why in English they use the word logistics. और उसी को अंग्रेजी में लॉजिस्टिक शब्द का प्रयोग करते हैं. आणि त्या प्रक्रियेला इंग्रजीमध्ये लॉजिस्टिक्स असा शब्द वापरला जातो. What are youths of Mumbai doing with your life? और मुंबई के जवान लोग अपने जीवन के साथ आप क्या कर रहे हो? परंतु मुंबईतील तरुण आपल्या जीवनासोबत काय करत आहेत? All those who would like to go to Canada, shout hallelujah. जितने लोग जवान बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं, जोरदार हल्लेलुया बोले. जितके तरुण कॅनडाला जाऊ इच्छितात एक मोठ्याने हालेलुया म्हणा. Not a single person. एक भी नहीं है. एकही नाही. Then they'll come to Pastor Ashok and Pastor, kindly pray. I've got the visa now. और उन लोग पास्टर That the clearance may be there. और उन लोग पास्टर के पास आते हैं, पास्टर जी मेरे को कनाडा का वीसा मिला है, कृपा करके मुझे प्रार्थना कर दे ताकि उसको वहां से छुटकारा मिल जाए या उसको क्लियरेंस मिल जाए. परंतु काही लोक आमच्याकडे येतात, ते म्हणतात आम्हाला कॅनडा जाण्याचा व्हिसा मिळालेला आहे, त्याच्या क्लिअरन्ससाठी तुम्ही प्रार्थना करा. These are the last days, and anointing will come upon the youths. ये आखिरी दिन है जहां पर जवानों के ऊपर एक भारी वर्ष अभिषेक का बरसात होने जा रहा है. ही शेवटचे दिवस आहेत ज्या ठिकाणी तरुणांवर एक मोठे अभिषेक येणार आहे. I had a small job in the Ministry of Defense. और मुझको डिफेंस में एक बहुत ही छोटा सा एक नौकरी था. संरक्षण खात्यामध्ये माझी एक छोटीशी नौकरी होती. When the anointing fell upon me, I lost interest in my earthly pursuits. कि तो जैसे ही अभिषेक मेरे ऊपर उतरा, इस संसार में कुछ पाने को जो चाहत था वो सब कुछ मेरे अंदर से निकल गया. आणि ज्या वेळेस माझ्यावर अभिषेक उतरला त्यावेळेस या जगामध्ये प्राप्त करण्याची ती पदवीची लालसा माझ्यातून निघून गेली. For 1 year, I was like a dead person. मैं एक साल तक एक मरा हुआ इंसान
के समान दिखाई एक दिया। वर्षभर एका मयत व्यक्तीप्रमाणे मी होतो. Mechanically, I'll go to office, come back, but still my mind एक is not there. यांत्रिक रीति से मैं ऑफिस जाता था, काम करता था, वापस आता था, लेकिन मेरा मन तन वहां नहीं रहता था। साधारण रीतीने मी कार्यालयाला जायचो, तिथे काम करायचो, यायचो, परंतु त्या ठिकाणी माझे तन आणि मन नव्हते. There are youths meant to serve God, Lord of Lords and King of Kings. और यहाँ पर कुछ ऐसे भी जवान हैं जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की सेवा के लिए हैं। परंतु या ठिकाणी असे काही तरुण आहेत जे प्रभूंच्या प्रभूच्या आणि राजाच्या राजाच्या सेवेसाठी आहेत. Parents, pray for your children. और माता पिता अपने बच्चों के लिए आप लोग प्रार्थना करो। पालकांनी आपल्या लेकरांसाठी प्रार्थना करा. I can mention so many stories. मैं ऐसे कई कहानियों को बोल सकता हूँ। मी अशी खूप साऱ्या गोष्टी सांगू शकतो. In the US, during the time of cannibalism in Africa, so there were a mother had 7 sons. यूएस में कैलिब्रेशन के उस समय में जब Cannibalism, people would eat man. और जब लोग नरभक्षी थे उस समय में एक माता पिता के 7 बच्चे थे। आणि अमेरिकेमध्ये ज्या वेळेस कॅनिबॅलिझम म्हणजे लोक मनुष्यांनाच खाऊन भक्षक बनले, त्यावेळेस आफ्रिकेत एका स्त्रीला 7 मुले जन्माला आली. Father was no more, only mother and 7 sons. और पिता नहीं थे, केवल माँ अपने 7 बच्चों के साथ थी। त्यांचा पिता नव्हता, ती आई फक्त तिच्या 7 लेकरांसोबत होती. To cut the story short, कहानी को संक्षिप्त में कहूँ तो गोष्टीला थोडक्यात सांगण्यासाठी first son was sent और to Africa. और जो पहले जो बेटा उसको अफ्रीका में भेज दिया जो गया। सर्वात मोठा मुलगा त्याला आफ्रिकेला पाठवण्यात आले. He spread the gospel. He was eaten up by the cannibals. He never came back. जब वो वहां पर गया, सुसमाचार प्रचार किया, नरभक्षियों ने खा लिया, वो कभी वापस नहीं आया। त्याला तिकडे सुसमाचार प्रचार करण्यासाठी पाठवले. जे नरभक्षी होते त्यांनी त्याला खाल्ले, तो परतला नाही. Second son went, third son went, fourth son went. All 6 sons did not return. और इस माँ ने यूएस से इस अफ्रीका में अपने 6 बच्चों को बारी बारी भेजा, कोई वापस नहीं आया। आफ्रिकेमध्ये दुसरा गेला, तिसरा गेला, असे करून 6 मुले तिचे तिथे गेले, परंतु त्यापैकी एकही परतला नाही. Only one son remained. अब एक ही बेटा बाकी आता है। एकच मुलगा होता. Other missionaries also tried to dissuade that beloved mother. और ये जो दूसरे मिशनरी थे वो भी इस प्रिय माँ को इस प्रकार बोले आ- Dissuade her not to send him. और उसको इस प्रकार बोले कि उस बच्चे को और आगे नहीं भेजना। आणि जे इतर मिशनरी होते त्या आईला असे सांगत होते की या मुलाला तू त्या ठिकाणी पाठवू नकोस. Let your last son be with you, because in your old age there is nobody to take care तेरा of एक you. आखिरी बच्चा है, इसको तू नहीं भेज, वो तेरे बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए उसको तेरे साथ ही रहने दे। ते म्हणू लागले की हा तुझा शेवटचा मुलगा आहे, याला पाठवू नको, तुझ्या म्हातारपणाच्या मदतीसाठी त्याला ठेव. You know what was the beautiful reply given by her? पता है उस माँ के द्वारा सुंदर जवाब क्या था? मग त्या आईकडून एक सुंदर असे प्रत्युत्तर काय होते. Not only 7 of these children, had the Lord given me 7 more children, I would have gladly given them for the work of उस माँ God. ने इस प्रकार कहा कि मेरे केवल ये 7 बच्चे नहीं, अगर मेरे और भी 7 बच्चे होते तो उसे भी मैं परमेश्वर की सेवा में जाने के लिए और सेवा में देने के लिए मैं पूरे दिल से तैयार हूँ। त्या ठिकाणी त्या आईने एक सुंदर असे उत्तर दिले की एवढे 7च मुले नाही, परंतु देवाने जर मला अजून 7 मुले दिली असती तर ती देखील मी देवाच्या सेवेसाठी पाठवले असते. For the gospel, there were so many mothers and fathers who have sacrificed their children. सुसमाचार के खातिर ऐसे कई माएँ हैं, ऐसे कई पिताएं हैं जिसने अपने बच्चों को बलि दे दिया। सुवार्तेसाठी कितीतरी असे आई आणि वडील आहेत ज्यांनी आपल्या लेकरांचे बलिदान दिले आहे. What are you doing with your children? आपके बच्चों के साथ आप क्या कर रहे तुम्ही हो? आपल्या लेकरांसोबत काय करत आहात. Oh, youth, young man, young lady, what are you doing with after receiving your calling? What are you doing at home? हे जवान लड़के जवान लड़की, तुझको जब परमेश्वर ने एक बुलाहट दिया है तो उसके बाद क्या कर रहा है? अहो तरुण मुली व मुलांनो, तुम्हाला पाचारण झाल्यानंतर तुम्ही त्या घरामध्ये काय करत आहात. Pastor S.B. Ennis would mention, पास्टर एसबी एनएस इस प्रकार कहते हैं, पास्टर एस.बी. अर्नेस्ट अशा प्रकारे म्हणतात, they would come weeping, it seems. Will you show me to the way of Zion? उन लोग- Will you show me the way of Zion? उन लोग रोते हैं, रोते आएंगे और ये पूछेंगे सिय्योन जाने का मार्ग क्या है, कैसा है? ते रडत रडत येतील आणि सियोन जाण्याचा मार्ग कोठे आहे विचारतील. And he said, that is the time Christ will appear. That is the last revival. और उस समय में उस पास्टर जी इस प्रकार कहा कि जब ये बातें होगा उस समय में आखिरी संजीवन आएगा और तभी मसीह प्रकाशित होगा, प्रकट होगा। आणि ते म्हणाले की 30 शेवटच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची प्रगट होण्याची वेळ, त्यावेळेस एक मोठे संजीवन येईल. They will say, come, let us go.
will you show us the way for Zion? They'll come beeping, it seems. उन लोग रोते हुए आकर के इस प्रकार पूछेंगे कि सियोन जाने का मार्ग हमें बता दे। आणि ते असे म्हणाले की ते रडत अश्रू ढाळत येतील आणि म्हणतील की पहा आम्हाला तो सियोनाचा मार्ग दाखवा. Mumbai is perishing. Maharashtra is perishing. India is perishing. The whole world is perishing. Who will go for me? मुंबई नाश हो रहा है, महाराष्ट्र नाश हो रहा है, भारत पूरा विश्व नाश हो रहा है। ये नाश होने वाले जगत को बचाने के लिए कौन जाएगा? ये परमेश्वर सवाल पूछता है। मुंबई नाश होत आहे, महाराष्ट्र नाश होत आहे, भारत तसेच जग देखील नाश होत आहे, परंतु माझ्यासाठी कोण जाईल असा परमेश्वर प्रश्न विचारत आहे. Everything is getting destroyed. हर चीज विनाश की ओर बढ़ रहा है। सर्व गोष्ट विनाशाकडे जात आहेत. Is there any young man, young woman who will dedicate himself or herself क्या- for my service? क्या कोई भी यहाँ पर जवान लड़का या लड़की है जो मेरी सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करे? या ठिकाणी कोणताही तरुण मुलगा किंवा मुलगी आहे का जी माझ्या सेवेसाठी प्रतिष्ठित करेल? To take this gospel of perfection to the lost souls. कोई वे लोगों को ये सिद्धता का सुसमाचार सुनाने के निमित्त हरवलेल्या मेंढरांसाठी ही माझी प्रतिष्ठित अशी सुवार्ता गाजवण्यासाठी. Number 5. पांचवा, 5वे We'll क्रमांक come back to our key verse, Psalms 50 verse 5. हमारे मूल वचन में वापस आएंगे। भजन 50 वचन 5। आपले मूळ वचन त्याच्याकडे पुन्हा वळू. स्तोत्र संहिता 50 त्याचे 5वे वचन. ज्यांनी यज्ञ करून माझ्याशी करार केला आहे त्या माझ्या भक्तास माझ्याजवळ एकत्र करा. मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है. Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। देवाच्या नावाची स्तुती असो. It's not an ordinary covenant, it is by sacrifice. ये एक सामान्य साधारण वाचा नहीं, एक ऐसी वाचा है जो बलिदान के साथ हमें चढ़ाना है। आपण पाहतो हा जो करार आहे तो साधारण नाही, याला यज्ञ किंवा बलिदान देऊन करावे लागते. They are bound. आपण बंदिस्त आहोत. हम बंधे हुए हैं। Such people are bound. इस प्रकार के लोग बंधे हुए हैं। असे काही लोक बंदिस्त आहेत. They have offered themselves to be a living sacrifice. उन लोग अपने आप को एक जीवित बलिदान स्वरूप समर्पण करते ते हैं। स्वतःला जिवंत असा यज्ञ असे अर्पण करतात. St. Paul makes mention about living sacrifice. और संत पौलुस जीवित बलिदान के विषय में उल्लेख करता है। संत पौल अशा जिवंत बलिदानाबद्दल, ज्या अर्पणाबद्दल नमूद करतो. It's not that we go and get slaughtered. I die daily, St. Paul says. और संत पौलुस ये कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जाएं और कहीं पर जाकर के कट मरे। आणि ज्या वेळेस संत पौल म्हणतो की मी दररोज मरतो, याचा अर्थ असा नाही की आपण जाऊन कुठेतरी मरावे. What do we read in the book of Psalms 118 verse 27? 118 भजन के 27 वचन को पढ़ करके देखने के समय में स्तोत्र संहिता 118 त्याचे 27वे वचन वाचले असता. परमेश्वर देव आहे, त्याने आपल्याला प्रकाश दिला आहे. उत्सवाचा यज्ञ पशु वेदीच्या शिंगास दोऱ्यांनी बांधा. यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है. यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो. God is the Lord which hath shewed us light. Bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar. Praise be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। देवाच्या नावाची स्तुती असो. The sacrifice is bound to the horns of the altar. और ये जो यज्ञ पशु है उसको वेदी में उसके सींग से उसे बांध देना चाहिए। यज्ञ पशु जो आहे त्याला वेदीला शिंगांना दोऱ्याने बांधले पाहिजे. This is not something independent Pentecost. और ये एक ऐसा पेंटिकॉस्ट नहीं है जहाँ पर स्वाधीनता हो। आणि हे असे पेंटिकॉस्ट नाही जेथे स्वातंत्र्य आहे. It is bound to the horns. और इसको तो वेदी के सींग से बांध के रखा है। वेदीच्या शिंगाला त्याला बांधून ठेवले आहे. God has graciously brought us into the fellowship of the saints. परमेश्वर बड़े अनुग्रह से इस संतों की सहभागिता में हमको लेकर के आया। मोठ्या दयेने कृपेने देवाने ह्या संतांच्या सहभागितेमध्ये आपल्याला आणले. You are bound to the horns. You cannot go anywhere else. वर्तमान आप वेदी के सींगों से बंधे हुए हो, आप इधर उधर किधर भी जा नहीं सकते। तुम्ही वेदीच्या शिंगांना बांधलेले आहे, तुम्ही इकडे तिकडे जाऊ शकत नाही. It is God who has brought you into this inn. Remain there, faithful. और जो परमेश्वर ने आपको इसके अंदर लेकर के आया है वो वहां पर विश्वास योग्य है। आणि ज्या देवाने तुम्हाला या आतमध्ये आणले आहे त्या देवासोबत विश्वास योग्य राहा. Sacrificial animal has got pain. और बलिदान के पशु को या यज्ञ पशु में एक दर्द होता है। यज्ञ पशुला एक दुखणे किंवा वेदना आहे. His
its head will be chopped off. और उसका सर कलाम किया जाता है। त्याचे जे मुंडके आहे ते छाटले जाते. It will be flayed. Flayed skin. और उसको उसका चमड़ा पूरा उखाड़ दिया जाता है त्याची कातडी काढले जाते. To be chopped into pieces. और उसको काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता त्याला है। कापून तुकडे केले जाते. How many of you are prepared for that? Shout hallelujah. क्या आप में से कितने लोग इस रीति से बलि होने के लिए तैयार है? वो लोग जोरदार हालेलुया बोले। या रीतीने बलिदान होण्यासाठी किती लोक तयार आहेत त्याने हालेलुया म्हणा. Why half-hearted? आधे आधे मन से ही बोल रहे हो। अर्ध्या मनाने तुम्ही म्हणत आहात. Otherwise, you will not be fit for rapture. अगर आप पूरे दिल से समर्पण ना करोगे तो आगमन में उठा ले जाने के योग्य ना ठहरोगे। पूर्ण मनाने तुम्ही बोलला नाहीत तर आगमनासाठी तुम्ही योग्य नाही. You be under the fellowship of the saints. संतों के सहभागिता के अधीन रहिए। संतांच्या सहभागितेमध्ये राहा. That cord is called cord of love. I will drawn you by the cord of love. और ये जो डोरी जिससे आपको बांधा गया है वो प्रेम की डोरी है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने तुझे प्रेम की डोरी से खींच करके लाया है। आणि ही जी दोरी आहे ज्याने तुम्हाला बांधलेली आहे ती प्रीतीची आहे. त्यामुळे तो म्हणतो की त्या प्रीतीच्या दोरीने तुम्हाला मी खेचून आणले That आहे. altar is our Lord and Savior Jesus Christ, as we see in the book of Hebrews chapter 13 verse 1. इब्रिकरास पत्र अध्याय 20 पहिल्या वचनामध्ये जसे आपण वाचतो 13:1. 13वा अध्याय पहिले वचन वाचतो त्या ठिकाणी असे म्हटले आहे की ही वेदी आपला ख्रिस्त प्रभू आहे. 13:10. और 13 अध्याय के 10 वचन में हम वहां पर देखने पाते हैं कि वो मसीह जो है वो Altar is one. और वो वहां पर जो मसीह है वो हमारा वो वेदी है। आपला ती वेदी ख्रिस्त Altar आहे. is one. एक वेदी है, एक वेदी आहे. There is only one altar. केवल एक ही एक वेदी है एकच वेदी आहे Be bound to that. और हमको उसमें बंधना है। आणि त्याला आपण बांधलो There पाहिजे. is something called fellowship of the saints. संतों की एक सहभागिता है। संतांची संगती म्हटली जाते. If you remain faithful, अगर आप विश्वास योग्य वहां रहोगे त्यामध्ये विश्वास योग्य असावे. if you offer yourself as a living और sacrifice, उस वेदी के ऊपर अपने आप को जीवित बलिदान स्वरूप समर्पण करोगे आणि त्या वेदीवर जर तुम्ही जिवंत असे यज्ञ अर्पण केले if you allow yourself to become ashes, और अगर अपने आप को राख होने के लिए सौंप दोगे, जर तुम्ही स्वतःला राख होण्यासाठी सोपून दिले a voice will be heard that day. एक दिन आप एक आवाज सुनोगे आणि त्या दिवशी तुम्ही अशी वाणी ऐका, Gather unto me my saints which are made a sacrifice through made a covenant through sacrifice. मेरे भक्तों को इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान के साथ मेरे साथ वाचा बांधा है। माझ्या संतांना एकत्रित करा ज्यांनी त्या यज्ञाद्वारे माझ्याशी करार केला आहे. Shall we all stand up for आइए हम some time? सब खड़े हो जाएं। आपण सर्वजण उभे राहू. We heard about 5 covenants. हमने 5 वाचाओं के बारे में पढ़ा। आपण 5 यज्ञांबद्दल वाचले. We had made covenant with hell and death once upon a time. एक समय था हमने मृत्यु और अधोलोक के साथ वाचा बांध रखा था। एकेकाळी आपण मृत्यू आणि अधोलोकासोबत करार केला होता. God graciously brought us out. परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से उस मृत्यु और अधोलोक से हमें बाहर निकाला है। देवाने दया करून त्या मृत्यू आणि अधोलोकातून आपल्याला बाहेर काढले. God helped us to make a covenant with him to be his people. और उसकी प्रजा बनने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया कि हम एक वाचा बांध सके। त्याची प्रजा बनून करार करून त्याचे लोक होण्यासाठी देवाने आपल्यावर मदया केली. Through the experience of salvation and water baptism. और उद्धार के अनुभव से पानी की बपतिस्मा के उस अनुभव के द्वारा मरणाच्या आणि पाण्याच्या बाप्तिस्म्याच्या अनुभवाद्वारे. Third, God helped us to make a covenant to be his body by the baptism of the Holy Spirit. Members of his body. पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा उसके शरीर में एक होने के लिए उसने हमें एक वाचा बांध करके दिया। पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाद्वारे प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत एक शरीर होण्यासाठी त्याने आपल्या सोबत करार केला. The fourth covenant, it is selective. It's not for all. और ये चौथा जो वाचा है ये सबके लिए नहीं है, केवल कुछ चुनिंदे लोगों के लिए है। आणि हा चौथा जो करार आहे तो निवडक आहे, तो सर्वांसाठी नाही. Young men and women, ask the Lord whether it is for you. हे जवान भाई जवान बहन, आप प्रभु से पूछो कि क्या ये चौथा प्रतिज्ञा तूने मेरे लिए दिया है। प्रिय तरुण भाऊ आणि बहिणींनो, तुम्ही प्रभूला प्रश्न विचारा की हा जो करार आहे तो माझ्यासाठी आहे काय. Finally, it is covenant to be his, to be raptured in his coming. और एक आखिरी वाचा वो वाचा ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह आसमान में अपने लोगों को लेने के लिए आए तो उस वाचा के तहत हम उठा लिए जाएं। आणि शेवटचा करार म्हणजे ज्या वेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या लोकांना अंतराळामध्ये घ्यायला येईल त्याच्या आगमनामध्ये आपण दिसू. The trumpet shall sound and we shall be raptured. और वो Thanks, तुर्री Rob.
और वो तुर्री फूका जाएगा और हम सब उठा लिए जाएंगे. आणि ज्या वेळेस तुतारीचा नाद होईल आपण रूपांतरित होऊन बदलून जाऊ, उचलले जाऊ. All close your eyes. सब लोग अपनी आंखों को बंद करें. सर्वजण आपले डोळे बंद Let करा. an anointing fall upon you. एक अभिषेक आपके ऊपर उतर जाने दे. अभिषेक आपल्यावर उतरू द्या. Praise the Lord. All close your eyes. Close your eyes. सब लोग आंखों को बंद रखिएगा, बंद रखिए. सर्वांनी डोळे बंद ठेवा. Hallelujah. जीवित बलिदान बंदी के लिए जीवन अपने को